मिनट एक होता है और रंगमंच में जाकर के वो सभी का मनोरंजन करता है। उसी प्रकार रूप रहित और निर्गुणा होकर के भी भगवती ने देवताओं का कार्य करने के लिए आज सगुण और स्वरूप धारण करके अवतरित हो गई। तो देवताओं ने बड़े प्रसन्न हुए। महिषासुर दैत्य घबरा गया कि देवता लोग कोई तंत्र विद्या है, न जाने इन्होंने कैसी जो है कन्या को उत्पन्न कर दिया है। कभी 1000 भुजाएं हो जा रही है, कभी 18, कभी 8, कभी 2 भुजा में, कभी वो वृद्धा रूपी बन जा रही है, कभी युवा में, कभी कन्या रूप में है। तो महिषासुर दैत्य कहने लगा कि बिना दूसरे की शक्ति को देखे हुए युद्ध नहीं करना चाहिए। तो महिषासुर राज इंद्र के पद पर जाकर के बैठ गया। तो जब भगवती प्रकट हुई, देवताओं ने उन भगवती की स्तुति करी और उनकी विधि पूर्वक पूजा करी। पूजा करने के बाद अब उन भगवती के शरीर पर कोई भी अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, न कोई आभूषण है। तो सभी देवता अपने अपने आभूषणों को भगवती को दे रहे हैं। तो शिरोदश्चामले दिव्यम रक्ते सूक्ष्म तथा जरे निर्मलं च तथाहारं प्रीतस्मै सुमंडित। तो सागर ने प्रकट होकर के देवी को पहले सुंदर वस्त्र दिए। कैसे वस्त्र? सागर में अनेक प्रकार के हीरे मोती आदि जवाहरात रहते हैं, रत्न रहते हैं। तो रत्नों से जड़ित साड़ी और ऊपर के वस्त्रों को भगवती को पहनाया। तो विश्वकर्मा ने उनके लिए सुंदर बाजूबंद और अनेक प्रकार के अस्त्र दे दिए। नुपुरो सुस्वरो कांतो निर्मलो रत्नभूषितो ददो सूर्य प्रतीकाशु कष्टा तस्येषु पादपः। तो कहते हैं कि त्वष्टा ऋषि ने उनको सुंदर पायलों का पायल पहना दिया उस मैया के पांव में। वरुण देव ने कभी न मुरझाने वाली सुंदर फूलों की माला मैया के गले में डाल दी। हिमवान संतुष्टो रत्नानि विविधानि च ददः च वाहनम शिल्पम कनकाभ मनोहरम। हिमवान हिमालय पर्वत ने भगवती को अनेक प्रकार के रत्न दिए और 1000 सिंहों के बल वाला एक सिंह भगवती को दे दिया कि मैया यह आपका वाहन है। और ये क्या है? यह उत्तम, सबसे उत्तम वाहन है आपका, क्योंकि आप असाधारण हैं तो आपका वाहन भी असाधारण ही होना चाहिए। सिंह की गर्जना देख के क्या होता है? सभी पशु पक्षी भाग जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो महिषासुर है वो तो असुर है, पशु बुद्धि वाला है, इसलिए आपको हम ये सिंह दे रहे हैं क्योंकि सिंह को देख करके महिषासुर कभी भी आपके सम्मुख न आ पावे। तो भगवान विष्णु ने अपना दिव्य चक्र दे दिया, शंकर जी ने अपना त्रिशूल दे दिया, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दे दिया, वरुण जी ने एक समुद्र से शंख ला करके भगवती को शंख दे दिया, पवन देव ने भगवती को धनुष और बाण दे दिए, देवराज इंद्र ने वज्र दे दिया और ऐरावत हाथी भगवती को दे दिया। ब्रह्मा तदो दंडम यमः कालम काल दंडम समुद्भवम येनांतम सर्वभूतानां अकरोत् काल आगते। यमराज ने अपना काल दंड दे दिया भगवती को, ब्रह्मा जी ने जल से भरा हुआ एक दिव्य कमंडल दे दिया। तो सभी देवताओं ने कुबेर ने एक स्वर्णमय माला प्रदान करी, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। सभी जब देवताओं ने उस भगवती को अनेक प्रकार के अस्त्र दे दिए, अनेक प्रकार के रत्न आभूषण दिए, तो भगवती ऐसा सुंदर उन भगवती का स्वरूप है। वेद व्यास जी कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, उन भगवती के स्वरूप को अपने मुख के द्वारा हम वर्णन नहीं कर सकते। जिस प्रकार प्रातः काल का जब सूर्य उदय होता है तो कैसा सुंदर जो है वो सूर्य लगता है। देखो 5 चीजें ऐसी हैं जो नित्य हमको क्या है, नूतन लगती है, नहीं लगती है। वो क्या है? आदित्य उदयतात तांबूलम भारती कथा इष्टम मित्रम प्रिया भार्या नूतनानि दिने दिने। सूर्य का उदय रोज होता है, लेकिन सूर्य कभी हमको जो है सूर्य को देख करके कभी हम उब जाते हैं क्या? कभी नहीं होते। जिस दिन सूर्य आया तो सूर्य उदय होते ही मन में अनेक प्रकार की उमंग खिल जाती है
और प्रातः काल, जिस प्रकार पूष के महीने में प्रातः काल का सूर्य कितना प्यारा लगता है सबको, तो इसी प्रकार वो भगवती का मुख भी ऐसा सूर्य के है कि जाड़े जिस प्रकार रात भर कोई पाली में ठंडा है, और प्रातः काल जब सूर्य को देख करके उसके मन में अनेक प्रकार की उमंग पैदा हो जाती है, उसको ताप देती है। तो उसी प्रकार भगवती का मुखमंडल ऐसा ताप दे रहा है कि देवताओं पर पड़ा हुआ जो पाला है, माने जो ठंडक है, जो महिषासुर दैत्य के द्वारा जो इन पर प्रहार किया गया है, देव भगवती का मुखमंडल देख करके उनका वो प्रहार का जो घाव है वह धीरे धीरे पाले की तरह गल करके नष्ट हो रहा है। तो सूर्य जो है नित्य क्या लगता है, नया लगता है। ताम आदित्य उदयतात तांबूलम, पान रोज खाते हैं, रोज पान खाओ, फिर भी जिस समय पान खाओगे उस समय वह नया ही स्वाद आता है। भारती कथा, भगवान की, भारत में भगवान की कथा है, कितनी कथाएं सुनती होंगी, पर कथाओं के द्वारा रोज नई नई लगती हैं कथाएं, और रोज हर कथा के द्वारा कुछ न कुछ नया नया कोई मनुष्य ग्रहण करता होगा। प्रिया भार्या, अपनी प्रिय स्त्री और अपना प्रिय मित्र, ये 5 चीजें क्या लगती हैं, नित्य नई लगती हैं। तो इस प्रकार भगवती का स्वरूप भी ऐसा है कि अनेक प्रकार देवता लोग भूल गए कि महिषासुर दैत्य जो है हमारे ऊपर प्रहार कर चुका है और हमको मार सकता है। उस आदि शक्ति पराम्बा भगवती को देख करके देवता लोगों में बल आ गया, शक्ति आ गई। तो जब देवी को सुसज्जित किया, ऐसा सुंदर स्वरूप भगवती का है कि उन भगवती के समान न भूतो न भविष्यति, न कोई रूप था और न कोई होगा। तो जब भगवती सुसज्जित हो गई, देवता मिल करके भगवती की स्तुति करने लगे। देवा ऊचु नमः शिवाय कल्याणे शांते पुष्टे नमो नमः, भगवते नमो देव्ये रुद्राण्ये सततम नमः, कालरात्रे तथाम्बायै इंद्राण्ये ते नमो नमः, सिद्धे बुद्धे तथा वृद्धे वैष्णवे ते नमो नमः। हे शिवा देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे मां, आज हमको ज्ञात हो गया ये आप जगत की माता है, जगत की जननी है, और जगत आपको भूल सकता है पर आप जगत को नहीं भूल सकते हो। आपने ही ये शरीर दिया, आपने ही पद दिया, आपने ही बुद्धि दी, आपने ही शक्ति दी, तो आपने सब कुछ दिया पर हम आप ही को भूल गए थे। लेकिन जब आज हम पर विपत्ति आई, हमने आपको बुलाया, तो माँ आप हमें नहीं भूली। पर अगर आप हमें भूल जाती तो जिस समय आप अपने पुत्रों को भूल जाती हो उस समय वह फिर नष्ट हो जाता है। संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको आप स्मरण नहीं करती, चाहे वो फल हो, फूल हो, वृक्ष हो, किस पत्ते ने कब गिरना है और किस पत्ते ने कब लगना है, किस फूल ने किस समय खिलना है, कौन से फल ने किस सीजन में पकना है, तो ये व्यवस्था किस बना रखी है, कुछ भगवती ने ही बना रखी है। और हर चीज पर आपकी दृष्टि रहती है, आप किसी को नहीं भूलती। पर आपको हम थोड़ा वैभव पा करके, पद प्रतिष्ठा पा करके हमको अहंकार आ जाता है कि ये मैंने किया, मैंने किया। पर माँ, ये कराने वाली तो आप हैं, और आपने ही हम मानव शरीर दिया है। खलम माया विनम घोरम स्त्री वध्वम बदर्पितम दुखदम सर्वदेवानां नाना रूप धर्म शतम। इस समय महिषासुर दैत्य ने वरदान प्राप्त कर लिया है कि स्त्री वध्यम, मैं स्त्री के द्वारा ही मरूंगा, अन्य कोई द्वारा नहीं मरूंगा। तो इसलिए उसने हम पर आक्रमण कर दिया है, हमारी स्त्रियों का हरण कर दिया है, हमारे राज्य को छीन लिया है, और हम अपने प्राणों की रक्षा करने इस गुफा में आए हैं। तो माँ, आप हमारी रक्षा करें। जब देवताओं ने स्तुति करी तो भगवती प्रसन्न होकर के देवताओं से कह रही हैं, भज भयं त्यजन्तु गीर्वाणा महिषान् मन्दचेतसः हनिष्यामि रणे देव वरदत्तं विमोहितम्। हे देवताओं, तुम भय त्यज दो, अब मेरी शरण में आ गए हो। तुम तो केवल करते हुए दिखाई देते हो, कराने वाली तो मैं हूं, अब तुम चिंता न करो। तो भगवती ने जब महिषासुर आदि के बारे में सुना तो ऐसा जो है भगवती ने अट्टहास किया, हुंकार भरा कि उनके हुंकार भरने मात्र से ही संपूर्ण
यह विश्व हिलने लगा, भयंकर कंपायमान हो गए इसमें शब्द। महिषासुर देख के बैठा था इंद्र के पद पर, तो उस गर्जना को देख करके वही महिषासुर भी उद्पत से गया कि ऐसी भयंकर शब्द कहां से निकली है। तो महिषासुर कहता है लगता है देवताओं ने कोई तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा हमको भयभीत कर दिया है, हमको भगाने का कार्य कर रहे हैं, जाओ देख करके आओ यह कहाँ है। तो वह दूत गए, देखा कि वह एक अष्टादश भुजी सुंदर युवावस्था में ऐसी दिव्य कन्या प्रकट हुई है और देवताओं से कह रही है तुम चिंता न करो। दूत गए महाराज कन्या उत्पन्न की हुई है, न जाने कहां से आई है और न वह किसकी देवताओं की कन्या है, मानव की है, दानव की है, किसी यक्ष की है। तुम्हारा जैसा सुंदर उसका स्वरूप है, कैसी है? सर्वांग भूषणा नारी सर्वरत्नोपशोभिता, न मानुषी नासुरी सा दिव्य रूपा मनोहरा, सिंहारूढ़ा युधधरा चाष्टादश कराकबरा, सानादम कुरुते नारी लक्ष्य से मद वर्विता। 18 भुजाओं वाली है, सिंह के पीठ पर बैठी हुई है और मद में अंधी है। ऐसा मद है उसके, लग रहा है उसके मुखमंडल को देख करके कि अगर कोई उसके सामने जाएगा तो वो जाकर के भस्म कर देगी। दूतों ने जब महिषासुर से कहा तो महिषासुर अपने मंत्री से कहता है जाओ उस कन्या से कहो कि तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो ऐसी सुंदर, अगर मैं जब उस कन्या के रूप रंग को मैंने सुना तो उस कन्या पर मैं आसक्त हो गया, जाकर के कहो कि वो मेरे पास आ जाए और मेरी रानी बन करके त्रिलोक का सुख हो गए, और या तो फिर इन देवताओं के साथ रह करके पाताल लोक में चले जावे, दुख को हो गए। तो वह दैत्य गया, जाकर के भगवती से कहने लगा कि हमारे त्रिलोक के जो राजा है महिषासुर, जो इंद्र आदि देवताओं के द्वारा भी अवध्य हो चुके हैं, आप उनकी शरण में आ जाइए, उनकी शरण करके ग्रहण करके आप पटरानी का सुख भोगी है। तो यह सुनकर के भगवती कहती है कि तुम भी पशु बुद्धि हो और तुम्हारा वह महिषासुर दैत्य भी पशु बुद्धि है, क्योंकि मैं तभी जान गई थी जब उसने वरदान मांगा है कि मैं किसी स्त्री के हाथ मरूं। याचिका मरणम पूर्वम स्त्रिया तो प्रभु प्रणायता तस्मान्येति मूर्खोषो नवीरस सदसत्तमः कामिन्या वर्णम कीलम क्लीबम अतीदम सूर दुःखदम प्रार्थितम प्रपणातेन महिषेण आत्मबुद्धिना। उसने वरदान भी क्या मांगा है, ऐसा निर्बल है कि स्त्री के हाथों मरो, क्योंकि कोई क्लीब माने कोई नपुंसक भी स्त्री के हाथ से नहीं मरना चाहता है। अगर वो बलवान होता तो कहता मैं युद्ध में मरूं, किसी देव के हाथों मरूं, कम से कम उसकी यश तो होता कि युद्ध में मरा है, देवताओं के हाथों मरा है, और है राजा, पर मुझे इसी के हाथ से वो मरने वाला है और उसका वध करने के लिए ही मैं अवतरित हुई। तो जाकर के महिषासुर से कह दो। तो गए महिषासुर के कहा महाराज वो स्त्री बड़ी गर्भित है, गर्भ में डूब रही है महाराज, वो ऐसे नहीं मानने वाली है, और वो उसके जो हाव भाव है महाराज आपसे बड़े मिल रहे हैं। जब आप क्रोधित होते हैं तो उसी प्रकार में स्त्री भी क्रोधित होकर के बड़ी सुशोभित हो रही है और आपके ही योग्य वो स्त्री है। तो महिषासुर अपने दुर्मुख और भास्कर से कहता है कि तुम जाओ, जा करके उस स्त्री को पहले समझा करके लाओ, नहीं मानती है तो कैसे स्वाकृत भावा या बात करके या बालों को खींच करके लाना। तो भास्कर तो उधर गए, भगवती को समझाने लगे, देख कन्या तो नहीं जानती है महिषासुर अवध्य हो चुका है, किसी के द्वारा नहीं मरता, तो इंद्र आदि के द्वारा नहीं मरने वाला है, वो तुझे द्वारा थोड़ी मरेगा। इसलिए तुम ऐसा कर, सीधे चल महिषासुर के शरण ग्रहण कर ले, जिससे तेरा भाग्य उदय हो जाएगा, अन्यथा ऐसे खाली पाखंड मत कर तो जीतेगी नहीं। भगवती कहती है अगर हिम्मत है तो मैंने एक प्रण ले रखा है कि यो माम जयति संग्राम में यो में दर्पम विभोहति यो में प्रतिबलों के समय बढ़ता भविष्य थी, जो मेरे समान बल वाला होगा, मेरे साथ युद्ध में जीत जाएगा, उसी के मैं विवाह करूंगी, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। तो कहते ये तूने व्यर्थ में जो है संकल्प कर रखा है,
तो तेरे को तो हम ही हरा देंगे, हमारे तो अच्छे से नहीं आती तो युद्ध कर, और तेरे बाल खींच करके बांध करके ले जाते हैं। तो युद्ध करने लगे तो भगवती ने एक ही बाण के द्वारा उन दोनों को मार दिया। महिषासुर को पता चला तो एक एक करके अनेक दैत्यों को यह राजकल आदि अनेक दैत्यों को भेजता है। तो भगवती ने क्षण में ही उन दैत्यों को मार दिया। अंत में जब यह महिषासुर घबरा गया कि इसने तो मेरी जितने को भेजा हूं मार दिया है, तो आज मैं ही जाता हूं, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री जितने भी हैं सब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं खेल खेल में, आज मैं ही जाता हूं और उसके बाल खींच करके जाता हूं। तो महिषासुर दैत्य गया और भगवती से कहने लगा, देख मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुझमें बड़ा बल है, बड़े बड़े दैत्यों को मेरे सेवकों को तूने मार दिया है, देख अब हट मत कर, क्योंकि तेरे समान इस संसार में कोई है बल वाला तो मैं ही हूं, मेरे समान इस बल संसार में बल वाला कोई नहीं है। तो किसी बलवान को ही अपना पति बनाना चाहिए जो सामर्थ्यवान हो। निर्बल को पति बनाओगी तो तुमको दुख मिलेगा जो तुम्हारे से कम बल वाला हो। तो मैं तुम्हें समान बल वाला हूं, तुम मुझसे विवाह कर लो। नहीं तो एक कल के दिन एक मंदोदरी थी पूर्व में, उस मंदोदरी ने अपने योग्य बल से विवाह नहीं किया, बाद में किसी कमजोर से साथ विवाह किया और फिर उसने दाम्पत्य का सुख नहीं पाया, दुखी दुख पाया। भगवती को समझाता। तो जन्मेजय कहते हैं कि महाराज ये महिषासुर कौन सी मंदोदरी का बात कर रहा है, ये मंदोदरी कौन है, इसने दुख कैसे प्राप्त किया, आप हमें ये मंदोदरी का आख्यान सुनाइए। तो महिषासुर दैत्य भगवती को रण में और जन्मेजय को वेद व्यास जी हस्तिनापुर में सुना रहे हैं। सिंहलो नाम देशोस्ति विख्यात पृथ्वी तले, धनपाद संयुक्तो धन धान्य समृद्धिमान। एक चंद्रसेन नाम का राजा रहता था, बड़ा धर्मात्मा शांत स्वभाव वाला, प्रजा पालन में तत्पर रहता था, बड़ा ही सुंदर धर्मज्ञ था, गुणी था, ज्ञानी था, देव ब्राह्मण ज्येष्ठ श्रेष्ठों का सदा पूजा करने वाला था। उसकी एक पत्नी थी जिनका नाम था गुणवती। समय आने पर इनकी दो पुत्रियां हुई, तो बड़ी का नाम हुआ मंदोदरी और छोटी का नाम रख दिया इंदुमती। तो वो कन्याएं जब विवाह के योग्य हुई, बड़ी कन्या है मंदोदरी जब विवाह के योग्य हुई, तो उनके पिता ने एक सुंदर अपनी कन्या के लिए कोई राजा को ढूंढ दिया जो बुद्धि में बल में बड़ा ही चतुर था और बड़ा ही सर्वांग सुंदर था। कन्या का जब लग्न निश्चित कर दिया और कन्या को पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरा बिना पूछे ही मेरा विवाह निश्चित कर दिया है, तो अपने माँ के पास जाकर के मंदोदरी कहने लगी कि हे माँ, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी कन्या? क्योंकि तू विवाह करेगी तो तेरे विवाह के द्वारा हमारा भी सुख होगा। क्योंकि जब माता पिता कन्या का विवाह करते हैं तो कन्या का दान करने मात्र से पिता के जितने भी पाप हैं वो पाप सब नष्ट हो जाते हैं। कन्यादान अगर पिता विधि पूर्वक करते हैं तो नरक में गए हुए पितरों की भी स्वर्ग गति हो जाती है। और जो अपनी खुशी के लिए, अपने घर की व्यवस्था के लिए अपने कन्या का दान नहीं करता है, अपने कन्या को अपने ही घर में रहता है, वह पिता मरने के बाद नरक में जाता है। इसलिए कन्या का जन्म ही पराये घर के लिए होता है। वो अपने पिता के घर में नहीं बड़ी हो सकती है और कुल वृद्धि वो दूसरे की ही करेगी। देखो कन्या की उपमा शास्त्रों में धान के पौधे की तरह दी गई है। धान का पौधा क्या होता है? जो रोका लगना ना रोका है, एक जाग बी रखना और दूसरा जाग रोका लगना। तो कन्या ऐसी होती है, माने जन्म लेती है पिता के घर में, बढ़ती पिता के घर में है, पर फलती वो पति के ही घर में है। अपने पिता के घर में फलेगी फूलेगी नहीं, अपने पति के ही घर में दूसरे का ही गोत्र बढ़ाएगी। तो कन्या, इसलिए कन्या क्या है, चाहे कितनी भी प्रिय कन्या हो, वो कन्या अपने पिता का कुल नहीं बढ़ाती है, वो पति का ही कुल बढ़ाएगी। देखो शास्त्रों में
कन्या को कहा गया है पानी और पुरुष को कहा गया है भूमि। एक हमारा जब आचार्य करते थे एमए, तो उनमें निरुक्त विषय लगता था, निरुक्त। तो निरुक्त में कन्या को बताया गया है कि स्त्री जो है स्वर्ग का जल है और पुरुष को पृथ्वी की संज्ञा दी गई है, पुत्र को। अब अंतर क्या है? क्योंकि स्वर्ग का जो पानी है बरसेगा तो वो क्या स्वर्ग को लाभ देगा कि जमीन को लाभ देगा? जमीन को ही लाभ देगा। जहाँ पानी बरसेगा वहीं हरियाली होगी, वहीं अन्न भी होगा, वहीं के सुखी होंगे। तो स्वर्ग को कोई फायदा होगा उससे? नहीं होगा। और भूमि अपने पास, तो इसलिए कन्या सदा जिसके साथ विवाह होगा उसी का वंश आगे बढ़ाएगी, अपने पिता का वंश आगे नहीं बढ़ाएगी। क्योंकि जब 7 फेरे होते हैं उसके बाद वो कन्या दूसरे गोत्र वाली हो जाती है, दूसरे का कुल अपना हो जाता है। पिता के साथ रिश्ता टूट गया और पति के साथ रिश्ता जुड़ जाता है, गोत्र बदल जाता है, जाति बदल जाती है, अधिकार बदल जाते हैं। तो देवी और आप पुत्र की संज्ञा दी गई जमीन। अब जमीन है, जमीन में अनाज हो या न हो, बंजर रखो, किसकी रहेगी? मालिक की रहेगी। चाहे जमीन कैसी भी हो, नाम में जिसकी है वो वैसी रहेगी। तो पुत्र कैसा भी हो वो पिता का ही वंश बढ़ाता है, आगे पिता का ही रहता है। तो इसलिए हे देवी, तुम्हारी जो कन्या हो तुम हमारे घर में नहीं पलोगे। और माता पिता का भी धर्म है कि समय आने पर कन्या का विवाह कर देना चाहिए। तो विवाह के योग्य हो गई हो, सुंदर वर तुमको मिला है, तुम विवाह कर दो। धान का जो पौधा होता है बताया कि रोगा लगुनान तो बिन्नो रखना ना, बिन्नो धान छोड़ देना। और बाद में वो धान जब बराबर हो जाते हैं और वहां से उखाड़ करके भी दूसरी जगह लगाया जाता है, तो फलती कहाँ है? दूसरी जगह। उत्पन्न एक जगह होती है वो धान, उत्पन्न एक जगह होता है, और जहाँ पर उत्पन्न हुआ वहां पर फलता नहीं है। अगर उसको सड़ाना नहीं तो उसी का वो नष्ट हो जाता है। वहां पर इतना मीटर मीटर होती है तो फलती नहीं। जब उसको पकड़ के दूसरी जगह लगाओगे तो वही दूसरी जगह वो अन्न देने वाली होती है। तो इसलिए कन्या पिता के घर में उत्पन्न होती है और फलती फूलती पति बेटी तेरा विवाह अवश्य है। संसार में जिस कन्या ने भी जन्म लिया उसका पति का ही घर अपना घर होता है, पिता का घर नहीं होता। पिता का घर तब तक अपना होता है जब तक माता पिता हो। माता पिता अगर चले गए फिर उस कन्या का मायके में कोई अधिकार नहीं होता है। कुलाना हमारे पहाड़ में बाप क्षमता को गाय के मतार क्षमता को मैं फिर कोई ना कुछ नहीं। जब तक पिताजी है, कितना भी गरीब पिताजी हो, वो 10 जगह से कर्जा मांग करके अपनी कन्या का जितना हक है वो देंगे। और जब तक माँ है तब तक वह कन्या मायके के लिए दुलूपी रहती है, इच्छा रहती है। क्योंकि कन्या कितनी भी धनाढ़ क्यों न हो, कितने ही अच्छे धनवाली हो, लेकिन माँ जब भी जाती है तो माँ उसके लिए कुछ न कुछ रखती है। लड़की चाहे कितनी भी अमीर हो, पर जब भी जाएगी माँ सोचेगी मेरी लड़की है, थोड़ा कुछ डाल दूं, थोड़ा कुछ डाल दूं, हर चीज पहुंचा देती है। और माता पिता अगर मायके पर नहीं है तो मेहमान के जैसे जाओ, मेहमान के जैसे आओ, फिर कोई नहीं पूछने वाला। भाई बहू कहेंगे रे झोला खाली लाई दिए, क्या ले जा रही है? झोले में जो देखेंगे त्याल तो के नहीं झाल में चाल के नहीं ध्यान तो रही क्या ले दी ऐसे करिए। तो इसलिए बेटी अभी तो हमारे हमको देख करके क्या समझ रही है, तो माता बहुत समझाती है कन्या को, बेटी तो उसी तेरा कन्या का असली जो घर होता है वो पति का ही घर होता है। मायके में उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। अभी जब तक हम हैं तब तक ठीक है, कल के दिन भाई होंगे, भाभी होंगे, और ऐसे शब्द कहेंगे कि फिर बाद में पछताओगी, और बाद में पछताओगी उम्र निकल जाएगी, फिर क्या होगा। इसलिए देवी तुम कन्या तुम विवाह करो और अपने घर में सुखपूर्वक रहो। यह जब माता समझाती है तो वो दुर्बुद्धि मंदोदरी क्या कहती है अपनी माँ से, माँ विवाहते पिता कर्तुम कम्बुग्रीवेण वांछति तच्छ्रुत्वा मातरं प्राह वाक्यं मंदोदरी तदा नाहं पतिं करिष्यामि नेच्छामिस्ति परिग्रहे अवमानं व्रतमास्ताय कालनेष्यामि सर्वथा। नाहं पति करिष्यामि, हे मैया मैंने तो यह मनन कर लिया है, ना अहम पतिम करिष्यामि, मैं कभी विवाह नहीं करूंगी, कभी पति नहीं बनाऊंगी। और क्या करेगी फिर बेटी जब विवाह नहीं करेगी? क्योंकि विवाह होने के बाद आर तंत्र दूसरे के अधीन होना पड़ता है, दूसरे के माता पिता को अपना माता पिता कहना पड़ता है।
कितना भी काम करो सास यश नहीं देती है, डांटते ही रहती है? और पति हर समय खुला करते रहते हैं, दूसरे के अधीन रहना पड़ता है, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगी। और विवाह कर भी लिया है तो क्या करना पड़ता है? शुश्रूतेव वरवर्गाणाम दासीत्वम ससुराले पति चित्तानुवर्तित्वम दुखा दुख कर्म स्मृतम। विवाह होने के बाद फिर अपनी इच्छाओं को बांधना पड़ता है, जो पति चाह रहा है वो करना पड़ता है, सास जो चाहेगी वो करना पड़ेगा, अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। तो ये माँ मुझे तो बड़ा बुरा लगता है, सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो, उनके मन की करो, उनके घर में दासी बन के रहना पड़ता है। और मैं हूँ राजकुमारी तो मैं दासी बनना नहीं चाहती हूँ, इसलिए माँ मैं विवाह नहीं करूंगी। कदाचित पतरिन्याम कामनी न भजेत यदि तदा महत्तरम दुखम सपत्नी संभवम भवे। और कहीं पुरुष ने भी दूसरा विवाह कर दिया, सौत घर में आ गई तो मरने तो फिर सौत का दुख रहता है। इसलिए माँ मैंने यह संकल्प कर लिया है, मैं विवाह ही नहीं करूंगी। प्राचीन में मेरी एक जो सखी थी, उस सखी ने विवाह किया तो क्या हुआ? उस सखी ने विवाह किया, कुछ समय बाद उसके पति ने दूसरा विवाह कर दिया, वो बेचारी दासी बन करके दासी का जीवन जी रही है। इसलिए माँ मैं विवाह नहीं करना चाहती। वो बेचारी कितना घर का काम करती है, यश कोई देता नहीं है, अभ्यस ही अभ्यस मिलता है, इसलिए माँ मैं विवाह ही नहीं करना चाहती हूँ। माँ कहती है बेटी कन्या अभी तो बाल्यकाल है, तेरी दोस्त मित्र का अगर ऐसा हो गया तो सबका ऐसा थोड़ी होता है। कन्या का है अपने भाग्य से ही कन्या सुख दुख आदि भोगती है। तो कर्म अच्छे करना चाहिए। संसार में मनुष्य वही श्रेष्ठ मनुष्य है जो हर समय सीखता रहता है। गलतियों का पुतला है मनुष्य। मरने तक कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, सभी विधियां मुझे आती हैं, सभी प्रकार का ज्ञान मुझे आता है, या संसार में सभी चीज मेरे अंदर है। तो कोई ना कोई दोष किसी में होता है और किसी में गुण भी होता है। गुण और दोष जब मिलते हैं तभी मानव की उत्पत्ति होती है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो पहले गुण ही गुण वाली सृष्टि बनाई, तो क्या हुआ? वह सृष्टि टिकी नहीं। फिर दोषों युक्त वाली सृष्टि बनाई, वह भी नहीं टिकी। और जब गुण और दोष दोनों मिला करके सृष्टि बनाई तो वही सृष्टि चल भी रही है। तो इसलिए हर मनुष्य के अंदर कोई अवगुण होगा तो जरूर उसके अंदर कोई गुण भी होगा, और अगर गुण है तो अवगुण भी होगा। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं रहता है और संपूर्ण अवगुणी कोई नहीं रहता। इसलिए बेटी तुम विवाह करो, और विवाह करने के बाद परम धर्म क्या है स्त्री का? विवाह होने के बाद स्त्री का परम धर्म है कि अपने कुल की मर्यादाओं के अनुसार चलना है, सास ससुर की सेवा करना है। रामायण में तुलसीदास जी भी कहते हैं कि स्त्री का परम धर्म क्या है? यही के अधिक धर्म नहीं दूजा, यही के अधिक धर्म नहीं दूजा, यही के अधिक धर्म नहीं दूजा, यही के अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। स्त्री का परम धर्म है विवाह होने के बाद सास और ससुर की सेवा करना। विवाह कर दिया, सास ससुर को पूछा नहीं, व्रत चाहे लाखों करो, सभी तीर्थों में चले जाओ, तो कितने भी विद्या धारण कर लो, कितना भी जप तप करो, पर तुम्हारे द्वारा कर्म के द्वारा तुम्हारे सास ससुर अगर असंतुष्ट हैं तो समझ लो तुम्हारे सभी व्रतों का फल क्षीण हो जाता है। इसलिए सादर सास ससुर पद पूजा। पूजा भी कर लो, पर कैसे करो? आदर पूर्वक, यानी कि मेरे कारण खिंचा जाना मेरे करण वृत्ति भी में करण। तुम्हारे पर चलते फिरते तीर्थ सास ससुर है, चलते फिरते देवता सास ससुर है,
जो अपने विधि पूर्वक आदर पूर्वक अपने सास ससुर की पूजा करती है, सेवा करती है, वह स्त्री संसार में कभी दुखी नहीं होती है। पितरों का आशीर्वाद से वो कभी दुखी नहीं होती। कितने भी यज्ञ करो, दान करो, व्रत करो, पर सास ससुर अगर घर में दुखित हैं तो तुम्हारे व्रत जप तप किए हुए दान सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे देवी, क्योंकि यह क्या है, सास ससुर की पूजा करना, इसका मतलब सोचो कि तुम अपना भाग्य जो है बना रही हो। क्योंकि घर में रह करके सास ससुर की पूजा करोगी, जो भी घर में कोई कार्य करोगी पूछ करके करोगे, तुम्हारे बच्चे ये देखेंगे तो कल के दिन बच्चे भी कहेंगे हाँ हाँ घर में बड़े की क्या क्या महत्वता होती है, वो जानेंगे। सास ससुर को फेंक दिया, कहीं जैसा मन में आया वो किया, बच्चों को पाल रहे हो तो कल के दिन बच्चे कहेंगे हमारे मम्मी पापा ने भी तो हमारे अम्मा बाबू को फेंक दिया, वो भी विवाह करेगा, फिर पलट के नहीं देखेगा। तो जैसा बो रहे हो वैसा ही काटना पड़ेगा। तो इसलिए परिवार में रह करके सास ने कितना कष्ट किया है, जिस प्रकार तुमने कष्ट भोगा है बच्चों को जन्म देने में, बच्चों को पढ़ाने में, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने में रात दिन लगे रहते हो। तो उसी प्रकार सोचो कि तुम्हारी सास भी कभी बहू थी, सास ने भी उसी बच्चे को जन्म दिया होगा, कितनी आशाओं से पाला होगा बच्चे को। और तो पुत्र हुआ, विवाह हुआ, पत्नी के वशीभूत हुआ, तो माँ तो नहीं भूलती पर लड़का माँ को भूल जाता है, और फिर वो अपने बच्चों में मस्त रह जाता है, जिन्होंने माता पिता ने जैसे पाल रखा है वो भूल जाता है। बचपन में बच्चों को माता पिता की जितनी जरूरत होती है, बचपन में कोई बच्चा रह सकता है बिना माता पिता के? नहीं रह सकता। तो बचपन में बच्चों को जितनी माता पिता की जरूरत रहती है, उतनी ही जरूरत बुढ़ापे में माता पिता को भी रहती है अपने बच्चों की। पहले बच्चा बिना माता पिता के नहीं रहते, और बुढ़ापे में वही माता पिता बच्चे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए हे देवी कन्या, परम धर्म तो यही है कि सास ससुर की पूजा करना। सबों ने सुना होने एक बार की ना, एक बूढ़ा घरवाल पहले मर गए, फिर कौन पूछेगा, अपना दाम्पत्य अपना ही होता है। तो बड़ा काल में घरवाली मरण, अपना पैसा अपने दूसरों के हाथ में देना, पेंशन तो है और लड़की ने उस पर कब्जा कर रखा है या बहू ने ले रखा है, तो मांगना पड़ेगा। क्या दे तो मिलने रहे हो, उसी का पैसा है, लास्ट में उसी को हाथ छोड़ के मांगना पड़ता है। तो दूसरा दुख है। और अपमान किया हुआ भोजन, अरे मेरे लिए ऐसा बना दो, अरे जो बनाई है खाओ, उसी की कमाई है, पर अपमान पूर्वक अगर दिया जाता है और अपशब्द अगर कहे जाते हैं तो ये बुढ़ापे में सबसे बड़ा दुख है। जिस प्रकार चिता जलाने में जो अग्नि होती है, वही अग्नि जीवित को लग जाती है। अगर ये चार चीजें मनुष्य को बुढ़ापे में ऐसी चीज अगर देखने को मिल जाती है, तो एक बूढ़ो जो बेचारा बूढ़ा घर वाले मर गए, अब बूढ़ो खाने बहुत जो भीतर पहली बैठे चाकवाल मकान गया, एक भीतर हुए चाक में पौड़ गया, अब बुआरी बैठा खटर गया, अब बूढ़ो बेचारा भर खांसो फांसे बीमार गए। तो अब वो घर वाले क्यों, या तो बूढ़ो रो लिया घर में या मई रो लिया घर में, रात भर पढ़ो, दिन भर मेरे काम भी रात तो खान खाने में पढ़ो ना दिन तक, तो बूढ़ा रहो घर में या तो मई रो घर में। अब वो बेचारा देख के करो तो उनके भैया ठीक जगह कोट बिछा दिन, कोट पढ़ा दिन, पहली बड़े दर्शो तो नहीं अजय हम क्या करना है कि गुना बेचारा बूढ़ो ना होंचे है, गोटो किलो ना होंचे है, चाकमा शिलनो होंचे है, शिलने ना होंचे मिक्सी होंचे है, बेचारा ना बूढ़ो होंचे है, क्या करना है बहुत लोग पुराने। अरे वो डिस्कशन ने मैं नंद सब नंदवार परिवार में नहीं करूँगा, देवर जेठानी वार में नहीं करूँगा, क्या नादनी भाई बहन, क्या नादनी मतार, तुम सोच रहे हो दूसरे के घर में है, तुम्हारे घर में भी तो कोई आएगी। हम दूसरे के माता पिता के लिए जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारे माता पिता के, हम तो अपना घर छोड़ के आ गए, तो हमारी जगह में कोई दूसरी तो जाएगी। हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो वह भी करेगी, है कि नहीं है? तो भेद बुद्धि के कारण ही घर फूटते हैं और दुख पाता है मनुष्य। तो बूढ़ा की रिपोर्ट बिछाई, अब बूढ़ा का हाथ टूटा रह गया, बूढ़ो बोलने दो, जोरे बोलने दो, अब वो आदेश आ गया उनके पिताजी, तुम बोले आते थे ना पूरा गाड़ू का दिन खाना, घंटी बाद दिन बोला करना, तुम्हारे पान प्याज लागे दी घंटी बजिया, चार पिंजर लागे दी घंटी बजिया, खान खा जगह घंटी बजिया, हम समझो। अब बूढ़े बेचारे कोट खिदना गयो, अब बूढ़ा प्याज लगा के लागा, बूढ़ा घंटी बजन के बेचारे,
अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये शरीर तो नश्वर है, एक न एक दिन तो सबने जाना ही है। बूढ़ो मर गयो बेतनी है बे बूढ़ा कपड़ा पहनाया वो घंटी ले बूढ़ा का जब कपड़ा में रख दिन नाती भी ना ना बात के सारों में वो नाती तो घंटी निकाले न मोगठी वो जा क्यों अरे घंटी के ना हो जब बूढ़ो मर गयो तो घंटी के खींच उसके लिए नहीं घंटी तो मैं चला बुला दिन तुम पूरा ना तुम्हारा काम नहीं पाते ना घंटी है कि नहीं माने जैसा तुम कर रहे हो कल के दिन आप भी बूढ़े होंगे तो आपके लिए भी अंदर जगह नहीं होगी, आपको भी गोद में डालना पड़ेगा और आपको भी किसी चीज की जरूरत होगी तो यही घंटी तो आपके काम भी आएगी। इसलिए हम जैसा कर रहे हैं वैसा हमको मिलेगा ही मिलेगा। हम अपने अभी माता पिता जैसे दुख दे रहे हैं तो आज तो जीवन ऐसा हो गया है समय जो हम तो संयुक्त परिवार में हमने देख रखा है। जो अभी के हम युवा हैं हम तो परिवार में रहे हैं, भाई बहन वाले हैं। आजकल क्या है एक ही आदमी है, एक ही संतान होती है ज्यादातर, तो वो क्या जानता है भाई क्या होता है, बहन क्या होती है, अपने मामा लोग क्या होते हैं। और एक ही होगा तो भाई का रिश्ता टूट जाएगा, बहन नहीं होगी तो बहन का क्या होता है सुख दुख, परिवार में कैसे रहा जाता है वो क्या जानता है, नहीं जानता। तो इसलिए धीरे धीरे क्या है संबंध कम होते जाते हैं। तो इसलिए यह परम धर्म है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इसलिए माता पिता की अगर हम लोग सेवा करेंगे तो कल के दिन किसी को आशा है कि आज का जमाना देख करके कि भोला दिन नमन त्याग कर दे, किसी को नहीं है। क्योंकि हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे दिए हैं कि भैया खूब मैरिट में लियो, खूब करोड़पति बन, खूब विदेश जा, पैसा ही कमा, पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है। संस्कार से विहीन हो गया है। तो वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, नौकरी करेगा, नौकरी वाली से शादी करेगा, कल के दिन जाएगा वो भी हमको कौन देगा, कोई नहीं देगा। क्योंकि हमने संस्कारी नहीं डाल रखे उसको परिवार में उठना बैठना, अपने हमने संस्कारी नहीं दिए तो उसके दोष क्या है, हम अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, फिर कल के दिन पछताएंगे। अरे नौकरी जो अपने आप रहती हमने संस्कार देते अपन लगा रखना नहीं ना, कम से कम आज हम सुख दुख देखना। तो इस प्रकार से तो यही तो जो है विडम्बना है कि हम शिक्षा तो बहुत दे रहे हैं और धन कमाने वाली शिक्षा दे रहे हैं। तो तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कलयुग में सभी माता पिता बालकों को विद्या तो देंगे पर कैसी विद्या देंगे जिससे वो धन कमाएगा। मात पिता बालक नहीं बोला वही, 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 उदर भरे तो ही धर्म सीखा वही, उदर भरे तो ही धर्म सीखा वही, उदर भरे तो ही धर्म सीखा वही, उदर भरे तो धर्म सीखा वही। श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद और रामायण का उत्तरकांड से 62 दोहे से ऊपर को पूरा वेदांत का सार है। रामायण पढ़िए उत्तरकांड तो पूरा कलयुग का वर्णन जो है उसमें आ जाता है वेदांत का सार। तो कलयुग में कैसे माता पिता होंगे, जो बच्चे को धर्म ने सिखा करके केवल जिससे वो पेट भरे तो पैसा कमावे वही वाला धर्म सिखाएंगे और ऐसी विद्या देंगे कि कल के दिन बुढ़ापे में खुद ही पछताएंगे कि मैंने ऐसे विद्यालय में क्यों डाला होगा। अपने आप रहता पैसा कम होता, कम से कम मेरे मुख पर तो होता। तो बुढ़ापे में उस प्राण जाएंगे पर पुत्र के लिए तड़पेगा कि एक बार मुख दिखा के पुत्र कहेगा मेरी छुट्टी नहीं मिल रही है, मैं विदेश से नहीं आ सकता हूँ, मेरा 1 लाख रुपया खर्च हो रहा है। मर जाएंगे तो फिर देख जाएगा। तो ऐसा होगा धीरे धीरे कलयुग। तो यही देवी स्त्री का जो माता कहती है मंदोदरी से, बेटी स्त्री का परम धर्म है सास ससुर की सेवा करना। जो स्त्री सास ससुर की सेवा नहीं करती है उसको कभी संसार में सुख नहीं मिलता है। वो भी बच्चों को जन्म देगी, पालेगी, पर कल के दिन वो आशा न करे कि मेरे संतान मुझे सुख देंगे, क्योंकि जैसा हम लोग बोलते हैं वैसा ही समय काटने को मिलता है। तो इसलिए तुम विवाह कर लो। वो कन्या कहते नहीं माँ मैं विवाह करूंगी ही नहीं, करूंगी ही नहीं। बड़ा हट कर दिया, विवाह मना कर दिया। महिषासुर भगवती से कह रहा है ये प्रसंग कि तुम विवाह के लिए मना कर रहे हो मेरे से, तो कल के दिन मंदोदरी के साथ जो है
जैसे पछताओगी। तो एक दिन पिता ने बहुत समझाया, नहीं मानी। तो पिता ने, अब राजा है तो उसने अपनी छोटी कन्या उस मंदोदरी की बहन का विवाह विधि पूर्वक उस राजा से कर दिया। अब उस बारात आई तो उस बारात में एक कोई आया तो वो मंदोदरी उस पर आसक्त हो गई। पहले तो कहने लगी विवाह नहीं करूंगी, लेकिन विवाह के दिन वो किसी पर आसक्त हो गई। अब इतना आसक्त हो गई उसके रूप रंग को देख करके, तो उससे पूछने लगी तुम कौन हो, क्या करते हो। तो वो कहने लगा, रेमेन्द्रपति शार्दूल कामिन्याम बहुआसरान कदाचिदास संपत्न्या सर्वमाणु रह गिर। देखो मैं भी, ये मेरा दोस्त है, राजकुमार हूँ कहीं का, किसी देश का, और मेरी कोई अभी पत्नी नहीं है, कोई विवाह नहीं हुआ है, क्या तुम मुझे विवाह करना चाहती हो। कहती है बहुत सुंदर, मैंने प्रण तो किया था विवाह नहीं करूंगी, लेकिन आपके रूप रंग को देख करके मैं कामांध हो गई हूँ, अगर चाहते हो तो मुझसे विवाह करो। वो कहता ठीक है। तो वह तो है वंचक, नंबर 1 का लंपट ठगुआ। तो उसने उसी पर विवाह कर दिया। तो वो कहती है पिताजी लगे आप मेरा भी विवाह कर दो, मैंने अब प्रण कर लिया है कि आपके हित के लिए मैं विवाह कर रहा हूँ, और लड़का तो ढूंढने दो। नहीं पिताजी, लड़का भी ढूंढ दिया। तो पिताजी ने लगे हाथ विवाह कर दिया। और वो है कैसा कि न कोई राजा है न कोई कुछ, कहीं व्यर्थ में घूमने वाला घुमक्कड़ है। तो ले गया वहां, घर में गया तो क्या देखा, उसकी 4 स्त्रियां पहले से हैं, और नंबर 1 का जो है मिथ्या बोलने वाला, झूठ बोलने वाला है, व्यसनी है। अब जब 5-7 दिन वहां रही तो अब अपने शरीर को धिक्कारने लगी कि धिक्कार है मुझे कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए इतना बढ़िया वर ढूंढा और मैंने उसके साथ विवाह न करके आज अपने पांव में कुल्हाड़ी मार दी, ऐसे काम नंपट के साथ विवाह कर दिया है। तो न अब मायके जा सकती है क्योंकि अपने मन से विवाह किया है। तो उसने उस घर को छोड़ करके दासियों का जो अपने शौच का दुख नहीं रह पाई सह पाई, वन में जाकर के दर दर भटकने लगी, और वन में ही वह जो है सिंह आदि हिंसक जानवरों के द्वारा मारी गई। तो देवी तुम भी उसी मंदोदरी के जैसे बाद में पछताओगी, इसलिए मेरे साथ तुम विवाह कर लो। विवाह कर लोगी तो सुख भोगोगी, नहीं तो बाद में फिर तुमको पछताना पड़ेगा, कोई निर्मल मिलेगा। तो यह सुनकर के भगवती कहती है, माँ गर्व कुरु मंदास्तिष्ठ तिष्ठ रणांग में करिष्यामि निरातंका हत्वा त्वां सुरसत्तमाः। हे सुरसत्तम, तुझे व्यर्थ में गर्व हो रहा है, मेरी जो गति होगी पहले तू अपनी गति देख। तो तेरा पहले युद्ध कर, क्योंकि मेरा तो ही संकल्प है कि जो मुझको युद्ध में जीतेगा, जो मेरे समान बल वाला होगा, उसी के साथ में विवाह करूंगी, अन्यथा मैं विवाह किसी के साथ नहीं करूंगी। तो ऐसी बात है तो तुझे तो मैं थोड़े में ही क्या कर दूंगा, हरा दूंगा। तो भगवती के साथ युद्ध करने लगा। तो जैसे ही भगवती और बाणों की वर्षा करने लगा तो भगवती भी बाण मार रही है। तो अब भगवती जैसे चक्र लेकर के इसके सामने गई तो कभी यह देवताओं का स्वरूप बना लेता है, क्योंकि माया भी है, कभी राक्षसों का शरीर बना लेता है, और कभी भेड़ बन जाता है, कभी महिष बन जाता है। भयंकर बाणों के द्वारा, गदाओं के द्वारा, त्रिशूल के द्वारा युद्ध हुआ। तो अंत में जब सूर्यास्त होने का समय आया तो देवता लोग कहने लगे, हे मैया अब रात्रि होने वाली है, रात्रियों में राक्षसों का बल बढ़ जाता है, देवताओं का बल रात्रि में कम हो जाता है। इसलिए जो डरते हैं भूत प्रेत रात को ही ज्यादा डरते हैं, क्योंकि रात्रि में देवताओं का बल कमजोर हो जाता है और दैत्यों का बल बढ़ जाता है। इसलिए हे माँ अब सूर्यास्त हो जाएगी, फिर ये अवश्य हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये छल करने वाला है। तो देवी ने एक चक्र पकड़ा, सुस्राव सुदिनम चौणम कंठनाला गिरेर्यथा शोणिकाद्यरुणिं प्रौढ़म प्रवाहमिव निर्झरम। तो भगवती ने चक्र उस महिष बने हुए दैत्य के गले में फेंक दिया। तो उस महिषासुर दैत्य का सिर कट गया। जिस प्रकार ऊंचे झरने से जब पानी गिरता है तो उसी प्रकार उसके गले के द्वारा रक्त की धारा गिरने लगी, और देखते ही देखते महिषासुर दैत्य तड़प तड़प करके भगवती के सामने मृत हो गया। मृते च महिषे कुर्वे दानवा भय पीड़िता मृत शेषास्त एके चित पातालम तेजे तपः
तो देवताओं ने देखा कि भगवती ने आज इस भयंकर महिषासुर दैत्य को मार दिया है, तो देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे, शंख बजाने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। जो दैत्य थे वो दैत्य भयभीत हो गए, तो कोई इधर उधर भागने लगा, तो भगवती ने चक्र के द्वारा दैत्यों को मार दिया और कुछ भयभीत होकर के स्वर्ग का राज्य छोड़ करके अपने पाताल लोक में भाग गए। बोलिए आदि शक्ति भगवती मैया की। इस प्रकार भगवती ने खेल खेल में ही उस महिषासुर दैत्य को मार दिया है। लेकिन महिषासुर दैत्य को मारने के द्वारा भगवती रण में है, तो रण में होने के द्वारा भगवती प्रचंड अट्टहास करने लगी, बड़ी बड़ी गर्जना करने लगी भगवती। उस गर्जना को देख करके देवता लोग भी भयभीत हो गए। जो रण में चला जाता है उसको तामस गुण आ जाता है लड़ाई के समय में। कोई शांत मनुष्य भी अगर कभी लड़ाई करेगा तो उसको छुटाने जाओगे वो देखेगा नहीं कौन आ रहा है छुटाने, कौन क्या कर रहा है। तो भगवती के सामने जब देवता लोग गए तो उस महिषासुर के साथ युद्ध में भगवती तामसिक हो गई है। संपूर्ण शरीर महाकालिका का रूप धारण कर रखा है और संपूर्ण शरीर पर अनेक प्रकार के रक्त की जो वर्षा हुई है। देवता लोग मनाने जाते हैं तो भगवती गर्जना करती है, बड़ी बड़ी भयंकर गर्जना करके देवता लोग भी भाग जाते हैं। और भगवती का ऐसा स्वरूप है कि वो पृथ्वी जहाँ पर पांव रखती है वहीं पर गड्ढा हो जाता है, पृथ्वी कांपने लगी। देवता लोग विचार करने लगे कि इनके शरीर को शांत कैसे किया जाए, इनके रूप को। तो देवताओं ने भगवती का महिषासुर मर्दनी बड़ा भयंकर जो है स्तोत्र कहते हैं, हे मैया भगवती आप कैसी हैं? महिषासुर दैत्य का आज आपने मार दिया है, पर वो दैत्य का असर अभी भी आपके शरीर पर दिख रहा है, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसा असर हो जाता है। आप तो सात्विक हैं, तामस गुण वाली नहीं है, लेकिन उस दैत्य के प्रभाव के द्वारा रण में आपने मारा है तो आपका जो शरीर है वह प्रचंड हो चुका है। तो भगवती की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। देवताओं ने बड़ी ही स्तुति करी और उन भगवती पर गंगा जल से भगवती का जो शरीर अपवित्र हो चुका था, तो गंगा जल के द्वारा भगवती के शरीर को पवित्र किया गया। कामधेनु को बुला करके देवी के शरीर को दुग्ध के द्वारा स्नान कराया गया। देवताओं ने सुंदर स्तुति करी तो भगवती का कोप शांत हुआ और देवताओं को वरदान दे करके वह भगवती कहती है कि देखो हे देवताओं, जब तक तुम पर विपत्ति आती है, विपत्ति कब आती है? जब तुम मुझे भूल जाते हो। मानव पर विपत्ति कब आती है? जब भगवान को हम लोग भूल जाते हैं तभी तो हमारे ऊपर विपत्ति आती है। और जब भगवान का स्मरण बना रहता है तो हमको विपत्ति आती ही नहीं है। इसलिए तुम सदा मेरा स्मरण करना, तुम पर कभी विपत्ति नहीं आएगी। और जब तुम मेरा स्मरण करना छोड़ दोगे तभी तुम्हारे ऊपर विपत्ति आती है। इस प्रकार भगवती देवताओं को वरदान देकर के विंध्य पर्वत पर चले गए। तो देवताओं का जो छीना हुआ राज्य था, सभी देवता अपने अपने राज्य में जाकर के आदिशक्ति परांबा का नित्य निरंतर ध्यान
करते हैं और उन्हीं भगवती नित्य का नित्य निरंतर पूजन करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, 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 काल विनाशिनी काली 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 जय जय, सीता राधा सुब्रह्मण्य 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 जय जय, कुमार ब्रह्माणी जय जय, कुमार ब्रह्माणी जय जय, कुमार ब्रह्माणी जय जय, कुमार ब्रह्माणी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा 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 जय जय। बोलिए आदिशक्ति भगवती मैया की जय। तो इस प्रकार भगवती ने आज महिषासुर दैत्य को मार दिया। उनके साथ अनेक दैत्यों को मार दिया। जो बचे हुए दैत्य थे वो भयभीत हो गए कि जब महिषासुर दैत्य हमसे 1000 गुना बल जिनमें था, उस महिषासुर दैत्य को खेल खेल में ही मार दिया तो हम क्या है। तो अपने प्राणों को भगा करके पाताल लोक में चले गए और वहीं के जो है छिप करके रहने लगे। तो उनमें 2 गण हुए, शुंभ और निशुंभ। और एक जो महिषासुर का भैया था उसका नाम हुआ रक्तबीज। तो रक्तबीज को बड़ा क्षोभ हुआ कि इस स्त्री ने मेरे भैया को मार दिया है, तो इस स्त्रियों को मैं नहीं छोड़ूंगा। और इन देवताओं ने जिस स्त्री को बुला रखा है, मेरे भैया को मरवाया है, तो इन देवताओं को भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अभी मेरे ऊपर विपत्ति आई है क्योंकि हम हार रहे हैं, जब मेरा भैया ही मर गया है। तो अभी मुझे धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि जब विपत्ति आ जाती है मनुष्य को, तो विपत्ति के समय में 4 चीजों का परीक्षा होती है। जब कोई कष्ट आ जाता है, कोई विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, तो उस चीज में उस समय में 4 चीजों की परीक्षा लेनी चाहिए। क्या क्या? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। आपत्ति काल पर किए चारी। तो कोई विपत्ति आ जाए, कोई भयंकर उपद्रव आ गया है, तो उस समय देखना चाहिए कि मेरा धैर्य कितना है। भक्ति उस समय काम लगती है जब हमको दुख आ गया। भक्तिमान मनुष्य में सहन करने की शक्ति होती है। कहते हैं भक्ति देती है जीने की शक्ति। जिसके जीवन में भक्ति है, क्योंकि सुख दुख को सबको लगा रहता है, विपत्ति सुपत्ति सबके आती है, सुमति और कुमति भी सबके पास रहती है। तो इसलिए लेकिन भक्तिमान मनुष्य को अगर विपत्ति आ जाती है, तो उस विपत्ति को धारण करने की शक्ति वो भक्ति देती है। और जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, विपत्ति आ जाती है तो टूट जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, घर छोड़ देते हैं, कोई पागलों जैसा व्यवहार जो है, पागल बन जाते हैं। इसका मतलब इनकी जो भक्ति है वो केवल दिखावे की भक्ति थी, दृढ़ भक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति कब देती है हमको शक्ति? जब हम सारे संसार वाले हमको छोड़ देते हैं, भयंकर विपत्ति आ जाती है। लेकिन लिया हुआ ज्ञान मनुष्य को समय आने पर ही काम आता है। हम लोग कहीं जा रहे हैं, अगर हम मार्ग में है तो हमारे पास अगर कोई टॉर्च नहीं है, जिनमें आवश्यकता नहीं, पर समझदार मनुष्य वही है जो कहीं यात्रा में जा रहा है, जंगल का रास्ता है और अपने लिए टॉर्च रख ले, क्योंकि न जाने जंगल में रात कब पड़ जावे और कब टॉर्च खोलो मार्ग भ्रमित नहीं होंगे। तो यह सत्संग हमको टॉर्च का काम देता है। हमने जब विपत्ति आ जाती है, कोई
बहुत लोग कहीं गए तीर्थ यात्रा में, तो पहले पैदल था, तो विचार करने लगे कि 3 दिन चले जाएंगे, लेकिन मार्ग भ्रमित हो गए। अब जंगल में पहुंचे तो अंधेरा हो गया। उनमें एक टॉर्च वाला था, उसने टॉर्च बोली और मार्ग देखा, चले गए। तो उस एक के पीछे सब चले तो सब पार हो गए। इसलिए भक्ति रूपी टॉर्च है। जब हमको विपत्ति आ जाती है, परिवार में विपत्ति आ गई, तो एक भी घर में एक सदस्य भी अगर धैर्य धारण करने वाला है, भक्ति वाला है, तो उसके अनुसार सारे परिवार की, सारे क्षेत्र की विपत्तियां दूर हो जाती। क्योंकि कौरव पांडवों पर विपत्ति आई तो धर्मराज युधिष्ठिर भक्ति के उपासक हैं, तो युधिष्ठिर के अनुसार पांडव चले तो वो जो है दुखों को सहन करने की शक्ति प्राप्त हुई और अंत में धैर्य धारण किया तो राज्य भी प्राप्त हो गया। इसलिए आपत्ति के समय में अपने धैर्य का परीक्षण करना चाहिए, अपने धर्म का कि हमने कितना धर्म किया है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हम पर अगर विपत्ति आती है, अगर हमने धर्म कर रखा है तो हमारी विपत्ति में वो धर्म ही हमारी रक्षा करता है। धर्म एवं हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर हमने धर्म किया है, हम पर विपत्ति आती है तो वही धर्म हमारी रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाता है। कल आपने सुना कि जब रावण आया वेश बना करके जोगी का, सीता जी ने धर्म समझा, रावण को भिक्षा दी, रावण चुरा करके ले गया, रख दिया अशोक वाटिका में, तो कहता है यहाँ तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा। तो उसको एक तिनका दिखा करके सीता जी कहती है, अरे जिस धर्म की मैंने रक्षा की, अगर सच्चे भावना से मैंने धर्म की रक्षा की है तो तेरे लंका में वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। क्योंकि गृहस्थ का धर्म है, अगर कोई साधु संत आ जावे तो बिना उसको कुछ दिया हुए घर से अपमान नहीं करना चाहिए। तो मेरा धर्म था, मैंने तुझे भिक्षा दी, अगर मैंने सही भावना से और धर्म पर मैं चली होंगी तो मेरा धर्म तेरी लंका में भी मेरा कुछ अपयश नहीं करेगा, मेरा साथ देगा। तो लंका में धर्म को धारण करने वाले रामो विग्रहवान धर्म, राम जी गए और सीता जी की रक्षा करी उसी धर्म के द्वारा। तो इसलिए जब हम पर विपत्ति आती है तो धर्म हमारी रक्षा करने, अगर हम लोग धर्मात्मा हैं तो धर्म हमारी रक्षा करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार यह धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन 4 चीजों को आपत्ति में जो है देखना चाहिए। तो यह भक्त बीज कहने लगा अभी धीरज करना चाहिए, और मित्रों ने मुझे छोड़ दिया है तो इसलिए अभी मैं पाताल लोक जाकर के कुछ तप करता हूँ, शुंभ निशुंभ के साथ पाताल लोक में जाकर के यह जप करने लगा और देवताओं को खोया हुआ राज्य मिल गया तो राज्य वाच्य। तो इस प्रकार जब महिषासुर वध की कथा, भगवती की प्राकृति की कथा वेद व्यास जी ने सुनाई तो जन्मेजय पुनः कहते हैं, महाराज तीर्थानि भुवि पुण्यानि ब्रूहि मे मुनिषत्तमः गम्यानि मानवेर देवे श्वेत्राणि सरितस्तथा फलं च यादृशं यत्र तीर्थेषु स्नानदानतः विधिं तु तीर्थयात्रायां नियमाश्च विशेषतः। महाराज इस पृथ्वी पर कितने तीर्थ हैं, इन तीर्थों की विधि क्या है, विधान क्या है, इन तीर्थों में पूजन का क्या फल मिलता है, तो आप मुझे तीर्थों के बारे में बताइए। इस पृथ्वी लोक में, इस जम्बूद्वीप में, भारतवर्ष में कितने तीर्थ हैं। व्यास जी कह रहे हैं, येषु तीर्थेषु देवी नाम प्रशस्तानि त्यजानि ज्ञानी चाहो। हे राजन, यह भारत भूमि क्या है, संपूर्ण तीर्थमय है। हर एक स्थान पर इस भारत भूमि में तीर्थ है, इसलिए यहाँ देवताओं का निवास है। भारत भूमि क्या है, तस्मात् भारत सर्वात्मा, ये देवताओं की आत्मा है। देखो पूरा ये चतुर्दश जो लोक है, 14 लोक है, ये भगवान का संपूर्ण शरीर है। इस प्रकार हमारा शरीर होता है, उसी प्रकार ये 14 लोक युक्त ये क्या है, यह पृथ्वी भी भगवान का शरीर है। पाताल लोक में भगवान के पांव है, मृत्यु लोक में भगवान का हृदय है, स्वर्ग लोक में भगवान का सिर है, और ये नदियां जो है वो भगवान की नाड़ियां हैं, जो वृक्ष है वो हमारे रोम होते हैं तो भगवान के रोम है, जो ये गुफाएं हैं भगवान के गुह्य भाग है आदि, ये पर्वत भगवान की हड्डियां हैं। तो इस प्रकार सारा संसार क्या है, ये भगवान विष्णुमय जगत है, क्योंकि भगवती की ही शक्ति से यह विष्णुमय जगत होता है। भगवान विष्णु ही जगत की परवास रहते हैं। सारे वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत, सारे जगत को वह
घेरे हुए हैं, इसलिए उनका नाम है विष्णु। तो इस भारतवर्ष में संपूर्ण क्या है, जिस प्रकार हमारा शरीर है, शरीर में आत्मा होती है और आत्मा के अंदर ही क्या होता है, जो हृदय होता है, हृदय के अंदर ही तो प्राण होते हैं। तो इसी प्रकार यह संपूर्ण 14 लोग भगवान का हृदय है, जो शरीर है। इसमें भारतवर्ष उस भगवान का हृदय है और इस भारतवर्ष में ही भगवान की क्या है, निवास करते हैं। इसलिए भारत आत्मा है भगवान की, इसलिए भारतवर्ष ही क्या है, संपूर्ण पुण्यमय है। तो फिर भी तुम श्रेष्ठ तीर्थों का वर्णन करता हूँ। तो नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान शंकर श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि शंकर का नाम है आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होने वाले। एक दिन की पूजा करो, जो मांगोगे वह दे देते हैं भगवान शंकर। भगवान विष्णु सोच समझ के वरदान देते हैं, भैया मैं इसको वरदान दूंगा, यह वरदान इसके लिए लाभकारक होगा या हानिकारक होगा, भगवान सोच करके देते हैं। जिसने मांगा ये तो मूर्ख है, लेकिन मैंने दे दिया, कल के दिन जो दिया वो सदा रहता नहीं है, तो बाद में ये रोते रहेगा कि मेरे पास चला गया। इसलिए मैं ऐसी चीज इसको देता हूँ जो इसके बाद इसके भाग्य में है तभी देता हूँ, और जो इसके लिए हितकारक होती है वो तभी देता हूँ। नारद जी ने भगवान से क्या मांगा? जब नारद जी माया का वर्णन पूछते हैं तो नारद जी मांगते भगवान अपना रूप थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं एक दमयंती नाम की कन्या है, उस कन्या पर क्या हो गया हूँ, आसक्त हो गया हूँ। इसलिए महाराज वो श्रीमती नाम की कन्या है, मुझे अपना रूप दे दो। तो भगवान विचार करते अगर मैं इसको रूप दे दूं, अभी अपना रूप दे दूंगा, यह विवाह हो जाएगा, तो फिर जिंदगी भर इसको नाचना पड़ेगा। कैसे? मरकट की नारी मुई घर नारी के वशीभूत होकर के मनुष्य को फिर बंदर, जिस प्रकार बंदर मदारी के वश में नाचता है वैसे नाचना पड़ेगा। तो भगवान से कहा मुझे सुंदर बना दो, तो भगवान ने क्या बना दिया, सुंदर की जगह भगवान ने इन्हें बंदर बना दिया। आपने सुनी होगी शिव पुराण में और रामचरितमानस में। तो इसलिए भगवान विष्णु बड़ा सोच समझ के देते हैं कि ये तो अज्ञानी है, ये ऐसी चीज मांग रहा है जो नष्ट होने वाली है। हमने भगवान से धन मांगा, भगवान धन दे दो, भगवान ने धन दे दिया, तो धन क्या है, एक दिन धन का नाश होना ही होना है। हमने कह दिया हमको सुंदर बना दो, भगवान ने सुंदर बना दिया, तो उम्र के साथ साथ सुंदर के साथ बंदर भी बनना पड़ेगा। मुंह में चिमाड़ा रहा है, यदि नहीं ब्यूटी पार्लर नहीं जाओ, क्रीम नहीं लगाओ, वो दिन मुंह में खड़खड़ हो जाए, जो सुंदर है कि नहीं है? तो भगवान विचार करते हैं, सुंदर बना दिया, कल के दिन झुर्रियां पड़ जाएंगी मुंह में, तो कहेगा मैं कितना सुंदर था, आज मेरा शरीर कैसा हो गया, तो बाद में पछताएगा। और जो भी मांगता है अगर मैंने दे दिया, तो कल के दिन ये जो भी चीज है ये क्या है, ये नश्वर चीज है। भोग की जितनी भी चीजें हैं ये थोड़ी देर आनंद देती है, फिर बाद में पछताती है। इसलिए भगवान सोच समझ के देते हैं, लेकिन देवता जो शंकर है वो सोचते नहीं, औगरदानी है, जो इसने जो मांगा दे दिया। एक भस्मासुर की आपने कथा सुनी होगी कि भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोल भैया क्या चाहिए तुम्हें? महाराज मुझे ऐसा वरदान दो कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। भगवान ने, शंकर जी ने कह दिया ठीक है भैया जा, तुझे यही वरदान दे दिया। जैसे ही वरदान दे दिया, अब ये घूमने निकला तो कैलाश पर्वत पर ही पहुंच गया। भगवान ने कहा तुम यहाँ कैसे आ गया? महाराज ये बाप का वरदान है, देखने आया हूँ, झूठा है कि सही है? और भगवान शंकर के बगल में जब गौरी जी को देखा तो गौरी हर लालसा, गौरी को हरने की लालसा हो गई, इतनी सुंदर है, इसको मैं दे देता हूँ। कब लूंगा? जब इस शंकर को मार लूंगा। इसका ही वरदान है, इसी के सिर पर हाथ रखता हूँ। जाकर के भगवान शंकर के सिर पर हाथ रखने लगे। भगवान कहते क्या कर रहा है? महाराज आपका वरदान पहले आप ही पर अजमाता हूँ। भगवान भागने लगे तो ही प्रताप भगवान के पीछे पीछे भस्मासुर, तो मार्ग में मिल गए भगवान विष्णु। विष्णु कहते शंकर जी क्यों भाग रहे, रुको। अरे महाराज रुकूंगा तो भस्मासुर मुझे जला के राख कर देगा। तो क्या बात है? संपूर्ण घटना बताई। महाराज इसने मुझे वरदान मांगा है कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और अब यह मेरा वरदान, मेरा ही सिर मिला है इसको भस्म करने के लिए, इसलिए महाराज भाग रहा हूँ। भगवान कहते हैं रुको रुको, थोड़ी देर रुक जाओ। भस्मासुर आया तो भगवान कहते हैं अरे शकुनी के पुत्र भस्मासुर थोड़ी देर रुक जा।
तो कहे नहीं रुकूंगा नहीं, ये शंकर तो भाग जाएगा। तो उन्होंने कहा ये शंकर थोड़ी देर रुक जा। तो भगवान शंकर भी रुक गए। अब बता क्या भस्मासुर कहता है, इन्होंने मुझे वरदान दिया है, मैं वरदान को चाहता हूँ। भगवान विष्णु वामन के रूप में है, तो कहते अरे ये तो भांग धतूरे में रहता है, खाता है, इसका वरदान तू सच मांग रहा है। इसने पहले मुझे कहा कि तू खूब धनाढ्य हो जाए, देखो मैं अभी भी भिखारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, जहाँ तहाँ से मांगने में रहता हूँ, ये खाली दे देता है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो एक बार अपने सिर पर हाथ रख। भस्मासुर कहता बड़े चालाक हो, मैं अपने सिर पर हाथ रखूंगा तो जल के भस्म हो जाऊंगा। भगवान कहते ऐसे थोड़ी भस्म होगा, थोड़ा ऊपर हाथ रख, गर्मी होगी तो हटा लेना। भस्मासुर कहने लगा हाँ ठीक है। भस्मासुर ने भगवान विष्णु की बातों में आ गया। जैसे ही ऊपर हाथ रखा, भगवान के तरफ नीचे कर, नीचे किया, गर्मी हो रही है, नहीं हो रही, और नीचे कर, हो रही है, नहीं हो रही है। कहते कहते भस्मासुर का हाथ कह दिया अब तो रख दे। भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा तो अपने आप ही जल करके भस्म हो गया। तब भगवान शंकर से कहते हैं शंकर तुम वरदान देने में जल्दीबाजी कर देते हो, पहले पात्र तो देखो। तुमने वरदान दे दिया, तुम्ही को मारने के पीछे लगा था। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान शंकर सोचते नहीं है, जिसने जो मांगा, तीनों लोक बसाए बस्ती में, आप बसे बिरदानी में। इतने दानी है कि संपूर्ण उनके भक्त जो है 1 से 1 करोड़पति अरबपति बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, लेकिन अपना वो शमशान में रहते हैं। सब कुछ दे दिया भगवान शंकर ने। तो ऐसे भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार सभी वेदों में ऋग्वेद श्रेष्ठ है। तो जब क्षेत्रों की बात बताते हैं, सरांसी चैव पुण्यानि मानसम सर्वसुस्मि श्रुतम तथा बिंदु सरम श्रेष्ठम श्रोतम नाम पावनः। तो व्यास जी जन्मेजय को तीर्थों की बात बता रहे हैं कि देवताओं में शंकर भगवान श्रेष्ठ हैं, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है। उसी प्रकार वेदों में ऋग्वेद श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत पुराण श्रेष्ठ है। तो इन्हीं पृथ्वी पर नर नारायण का एक आश्रम है बद्रीनाथ में। तो इन सब तीर्थों में बद्रीनाथ तीर्थ सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि बद्री सदृशम तीर्थो न भूतो न भविष्यति। जो बद्रीनाथ के समान जो तीर्थ है न कभी हुआ और न कभी होगा, क्योंकि वहाँ भगवान का नर और नारायण के रूप में नित्य भगवान का वहाँ निवास है। 6 महीने भगवान नारद जी वहाँ पूजा करते हैं। जब किवाड़ लग जाते हैं, दिया जलाया जाता है, तो 6 महीने तक भगवान विष्णु की पूजा, नर नारायण की पूजा नारद जी करते हैं। और जब केवाड़ खोले जाते हैं तो दीप जला का जला रहता है। 6 महीने मानव पूजा करते हैं और 6 महीने नारद जी पूजा करते हैं। तो ऐसे ही उसके आगे व्यास माणा गांव जो है, वहां व्यास गुफा, व्यास जी कहते हैं कि पवित्र स्थान है सरस्वती नदी का। तो जो पुण्यात्मा लोग रहते हैं वो तीर्थों पर रहते हैं, और जो तपस्वी लोग होते हैं वो गुफाओं में रहते हैं। जो मुक्ति चाहते हैं वो नदियों के पास में रहते हैं। जो ज्ञान चाहते हैं वो सत्संग ज्यादा करते हैं, सत्संग करने से ज्ञान आता है। जो यश चाहते हैं वो यज्ञ ज्यादा करते हैं। तो इस प्रकार ये पृथ्वी लोक में सर्वत्र ही क्या है, मुक्ति का क्षेत्र है ये भारतवर्ष। तो घर में जब करने से 10 गुना फल, गाय के गोठ में करने से, गाय के गोठ से 100 गुना फल, मंदिर में करने से, मंदिर से 1000 गुना फल तीर्थों में करने से प्राप्त होता है। गाय का गोठ भी तीर्थ माना जाता है। गाय के गोठ में जप करने से, दान करने से, मनुष्य को अंदर घर में करने से 10 गुना फल गाय के गोठ में फल मिलता है। तो इस प्रकार एषु स्थानेषु सर्वत्र देवी स्थानानि भूभूपते दर्शनात् पापहारिणी प्रसन्ति नियमेन च। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ भगवती का मंदिर नहीं है, क्योंकि पूर्व में जब देवताओं की रक्षा भगवती ने करी, महाकाली ने, तो सब देवताओं ने पृथ्वी लोक से लेकर जो पृथ्वी लोक के देवता हैं उन्होंने पृथ्वी पर अपने अपने स्थानों पर कुछ आदि शक्ति पराम्बा की स्थापित मूर्ति स्थापित करके पूजन करते हैं। देवता लोग स्वर्ग में अपने अपने वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, कैलाश पर्वत पर, और इंद्रलोक में कुछ भगवती की स्थापना करके नित्य आदि पूजन करते हैं। तो कहते हैं लेकिन उसी मनुष्य की मुक्ति होती है जिसके मन में अहंकार नहीं होता है,
और कामना नहीं रहती। पूजा तो हमने खूब करी और दिखावे वाली पूजा करी, अहंकार से किया कि उसने ऐसा कर रखा है तो मैं उसको दुगना करके दिखाऊंगा। अहंकार से कर्म अगर किया तो अहंकार से किए हुए कर्म का फल नहीं मिलता। अहंकार से तीर्थ में जाते हैं कि मेरा पड़ोसी 4 धाम गया, मैं 8 धाम जाऊंगा, उसको दिखाऊंगा। तो अगर इस भावना से कर रहे हो तो फिर उसका समझ लो कि तुम्हारा जो समय गया, जो धन गया, वो व्यर्थ चला गया। तो किसी काम भेद से किसी को नीचा दिखाने के लिए तीर्थ यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, जप आदि नहीं करनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार तथा मद, ये सभी हमारी तपस्याओं में, हमारे कर्मों में विघ्न कारक हो जाते हैं। हमारे मन में कामनाएं हैं, खूब मद है, अहंकार है, लोभ है और क्रोध भी जल्दी आ जाता है। लेकिन हम कितने जप वाले हैं तो समझ लो कि ये क्रोध आदि क्या है, ये हमारे शत्रु हैं। हम कहते हैं ना हमारे शत्रुओं का नाश हो जावे, तो हमारे शत्रु कौन है? यही तो हमारे शत्रु हैं। सबसे बड़ा शत्रु होता है क्रोध। क्रोध मनुष्य का क्या कर देता है? जब क्रोध आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है मनुष्य की, और बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो दुष्ट कर्म कर दिए, अशुभ वचन बोल दिया, और उसी अशुभ वचनों के द्वारा भाई के साथ शत्रुता हो गई, छोटी छोटी बात में कलह हो जाता है, और जो बचपन के मित्र थे या बचपन से रिश्ते थे वो रिश्ते एक शब्द पर टूट जाते हैं। इसलिए मनुष्य ने क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। दूसरा शत्रु है लोभ। लोभ करने से मनुष्य का क्या होता है? अपयश होता है, अप्रिय हो जाता है मनुष्य, माने वो कोई उसको अच्छा नहीं मानता है। हमने लोभ है, जहाँ गए अरे तेरे घरी शरीर मैं देते, दूसरी जगह कुछ दे, मांगने में अगर हम लोग रहे तो एक बार तो दे देगा, दोबारा हम जाएंगे वो गया है मुंखर को चाहिए हर बार मांगने पर तो वो अपनी मित्रता छोड़ देगा तुमसे, भाई रिश्ता तोड़ देगा। अरे तो मांगने में ही रहता है, माई के जाओगे मांगते ही जाओगे, भय कहेगा है मांगने में ही रहती है शिकायत के रिश्तेदारी में। तो मांगो मत किसी से, जो भाग्य का है वो बिना मांगे मिल जाता है। मांगना है तो भगवान से मांगो, और ऐसा देगा तो दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से। दाता एक नाम, भिखारी सारी दुनिया। हम तो सब भिखारी हैं, कोई छोटा भिखारी है, कोई बड़ा भिखारी है, और एक दाता देने वाले हैं तो केवल भगवान ही है। तो मांगना है तो भगवान से मांगो। तो ये लोभ से क्या होता है? मनुष्य का अपयश हो जाता है, माने वो नजरों में गिर जाता है। किसी से मत मांगो, जो मिल गया ठीक, नहीं मिला तो रहने दो। दूसरे के घर से एक दिन मांग के लाओगे, कितना खाओगे? एक दिन खाओगे और उसकी नजरों में जिंदगी भर के लिए गिर जाओगे। तो ये लोभ नहीं करना चाहिए मनुष्य में। करके वो राजकुमार रोहित घर छोड़ करके भाग गया वन में। वरुण देवता आए, भैया अब यज्ञ तो कर। महाराज क्या करूं? यज्ञ तो करूं घिन बटनू और बकरू भाइयों, बच्चा ही भाग गया, कैसे करूं यज्ञ? वरुण देवता को आया क्रोध, एक बार नहीं तूने 10 बार आ गया था मैं तेरी देवी पर, 10 बार तूने जो है मुझे रिक्त हाथ लगाया। तेरा नाम ही नाम सत्यव्रत है, कर्म का सत्य नहीं है, तेरे नाम में भी घोटाला है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। जलोदराभितो व्याधिर्देहे भवतु ते कृपः यतः प्रतारितश्चाहं कृत्वा कपट पंडितः। तू तो कपट का घर है। अरे जिस दिन में आया उस दिन ही अगर तू सत्य बोलने वाला होता तो जब मैं पहली बार आया तो अपने बच्चे को मेरे हाथ में दे देता, तब मैं मानता तो सत्यव्रत है। 11 साल हो गए हैं, तेरे घर के 10 चक्कर लगा दिए हैं, कह रहा है अब करूंगा अब करूंगा, और आज कह रहा है लड़का ही भाग गया। तो तूने असत्य बोला है, जा करके तुझे जलोदर रोग हो जाए, माने तेरे शरीर में पानी भर जावे। जब मनुष्य के शरीर में पानी भरता है तो न बैठ पाता है, न उठ पाता है, न चल पाता है, तो तुझे यही रोग हो जाए, जलोदर रोग हो जावे। तो श्राप दे के वरुण देवता चले गए। बड़ी दुर्गति हो गई, सारे शरीर में पानी भर गए, तो शरीर मान से फटता है, पानी निकलता है, तो न सो पाता है, न खा पाता है, न चल पाता है, न बैठ पाता है। तो ऐसी दुर्गति इनकी हो गई। वह रोहित वन में भाग गया। तो एक दिन वन में जब इधर से उधर जा रहा है तो किसी ने कह दिया, भैया पहचान लिया कि धिक्कार है तुझे कि तेरे कारण तेरे पिता की कैसी दुर्गति हो रही है। न वो मर ही पा रहा है, न वो जी भी पा रहा है, वो न सो ही पाता है, क्योंकि जहां पर सो गए शरीर पर का बाहर जावे तो वहीं पर मांस फट जाता है, न बैठ सकता है।
खड़े खड़े उसको कितने महीने हो गए पता है? धिक्कार है तुझ पुत्र को कि पुत्र का जन्म होता है माता पिताओं को सुख देने के लिए, और तो अपनी बलि दे करके तेरे पिता का वचन रखना उचित था, और तो अपने प्राणों को बचाने के लिए तेरे पिताजी को कलंक लग गया है, तेरे पिताजी को रोग लग गया है। इसलिए हे रोहित, अभी भी यही उचित है कि यज्ञस्य कारणं तेन ज्ञातं सर्वं सविस्तरं भयभीतः ततः शोके मत्वा मरणमात्मनः। कि हे कुपुत्र, तुम्हारे इस शरीर के जन्म लेने का क्या फायदा कि तुम्हारे माता पिता ही दुखित हैं, तो तुम्हारा वही जीवन श्रेष्ठ है कि अपने प्राणों की बलि देकर के अपने माता और पिता की रक्षा करना। संसार में वही पुत्र विजयी होता है, वही पुत्र विनयी होता है, वही पुत्र सुख पाता है जो माता और पिता के वचनों को बिना किसी संकोच के पूर्ण कर देता है। पुत्र ने अपने पिता माता को सुख करने के लिए अपने प्राणों को दे देना चाहिए, और तुम अपने प्राणों को बचाने के लिए इस जन्म में आए हो। तुम्हारे पिता को कितना दुख हो गया है। तो रोहित को समझाया तो रोहित के मन में विचार आया कि मुझे घर जाना चाहिए। धिक्कार है मुझ पुत्र को, मुझ पुत्र को धिक्कार है कि मेरे कारण मेरे पिता की दुर्गति हुई है। जैसे ही घर को जाने को तैयार हुए तो इंद्र ब्राह्मण के रूप में वहां आ गया और कहता, बेटा ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये ऐसे ही थोड़ी मिलता है। तेरा पिताजी को रोग लगा है, तेरी बलि दे देंगे, अपना रोग सुखी रहेंगे, पर तेरा मानव जीवन कैसे मिलेगा दोबारा। तो इंद्र और नारद जी का काम ही क्या है? दूसरों को भड़काना। और नारद जी भड़काते हैं तो अच्छे के लिए भड़काते हैं, लेकिन इंद्र कपटी है। तो इंद्र सोचता है कि सत्य हरिश्चंद्र को कलंक लग गया है और इसको कलंक ही लगे रहे, कहीं यज्ञ करेगा, यज्ञ के द्वारा इसका यश हो जाएगा कि अपने ही पुत्र की बलि दे दी, और कहीं देवता प्रसन्न हो गए तो मेरा राज्य में नाम है, इसलिए इसको घर ही नहीं जाने देगा। तो इंद्र वहां आ गए और कहने लगे, बेटा ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ होता है। एक 84 लाख योनियों में यह मानव योनि के द्वारा ही मनुष्य सुख को प्राप्त कर सकता है, अपने अन्य योनियों से मुक्त हो सकता है। इसलिए कहा पिता के चक्कर में लगे हैं। कोई संसार में पिता नहीं, कोई माता नहीं। जब भड़काया तो रोहित घर जाने का जो निश्चय किया था और वन में ही रहने लगा। वन में ही जब रहने लगा, ये इतने दुखित हो गए। एक दिन वशिष्ठ जी के पास गए, हे गुरु जी, आप मेरे पुरोहित हैं और आपका धर्म भी है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी सभी विपदाओं को दूर करना आपका धर्म है। हे गुरुजी, मैं क्या करूं, मेरी ये पीड़ा कैसे दूर होगी? क्योंकि न मैं बैठ पाता हूँ, जहाँ पर बैठूं वहीं पर मांस फट जाता है और बड़ी पीड़ा होती है। न सो पाता हूँ, न कुछ खा पाता हूँ, न चल पा रहा हूँ। हे गुरुजी, मैं क्या करूं? जब वरुण देवता ने जो मुझे बहुत श्राप दे दिया है। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, वशिष्ठ उवाच तस्मात् किरीटं सुतं कृत्वा यजस्व मकमुत्तमं द्रव्यं दत्त्वा यथेष्टं मानयस्व द्विजोत्तमः। हे हरिश्चंद्र, तुम ऐसा करो, 12 प्रकार के पुत्र होते हैं अपने। एक होता है औरस, माने अपने समान गोत्र प्रवर आदि में विवाह करने के बाद जो पुत्र होता है, पिता के रस के द्वारा जो पुत्र होता है उसे औरस पुत्र कहते हैं। दूसरा होता है क्रीत, खरीदा हुआ, गोद लिया हुआ, कानीन आदि 12 पुत्रों का वर्णन करते हैं कि 12 प्रकार की संतान होती है। तो उनमें ये भी होता है कि तुम्हारा अगर पुत्र है नहीं तो किसी के पुत्र को तुम खरीद लोगे, द्रव्य दे दोगे, तो उससे क्या होगा? तो द्रव्य दे दिया, अगर कोई बेचना चाहता है, तुमने खरीद दिया तो वो तुम्हारा ही पुत्र होगा। तुम राजा हो, सारी प्रजा तुम्हारी संतान है, तो बेचना चाहता है किसी ब्राह्मण के पुत्र को, कोई गरीब ब्राह्मण है, मैं जो भी अपने संतान को बेचना चाहता है, जितना धन मांगेगा मैं उतना धन देने के लिए तैयार हूं। सर्वत्र वह गए। जब सर्वत्र गए तो कोई कौन बेचेगा अपनी संतान? पहले पूछते हैं क्यों है बेच रहे महाराज? उसने बलि करनी है, यज्ञ करना है, वरुण यज्ञ का। सब कहते नहीं, हम अपने बच्चों को नहीं बेचेंगे। तो उन्हीं दिनों एक बड़ी गरीब ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजिगर्भ। अजिगर्भ है, इनकी पत्नी है और 3 पुत्र हैं इनके, बड़े गरीब, दीनहीन हालत इनकी है। तो जब राजा के गुण इनके वहां आए दूत, तो इनसे कहने लगे, महाराज आप तो बड़े गरीब हैं,
आप ऐसा करिए, अपने गरीबी को दूर कर सकते हैं। थोड़ा दो बन दिया, कैसे कर सकता हूँ गरीबी दूर? अरे राजा हरिश्चंद्र एक पुत्र को खरीद रहे हैं और जो जितना मांगेगा उतना धन देने वाले हैं। तुम्हारे 3 पुत्र हैं, एक पुत्र को बेच दो, जितना इतना धन मांगना कि तुम बुढ़ापे तक आराम से खा पाओ, तुम्हारे बच्चे भी खा पाए, कोई कर्म करना ही नहीं, एक लड़के को तुम बेच दो। लोभ दिया तो राजा कहता है, वो अजीगर तो कहता है ठीक है। तो जितना भी कर लगाया कि जितना मेरा लड़का है उतने मुझे सोना चाहिए और उतना भार इतने किलो का होगा उतना सोना चाहिए, तब मैं लड़के को दूंगा। तो वो सोना लेकर के आगे बोरियों में तराजू रखा गया। तो अजीगर ने अपने बड़े पुत्र को गले में लगा दिया, भैया ये पुत्र मेरा प्रिय है, इसको नहीं, इन दोनों में जो ले जाते हो ले जाओ। तो उसकी पत्नी ने देखा कि राजा ने मेरे पति ने बड़े को पकड़ दिया है, तो छोटी वो उसका प्रिय था, छोटा लड़का, तो छोटे को उसने पकड़ दिया। नहीं नहीं ये मेरा प्रिय है। तो जो बड़ा या छोटा प्रिय होता है, बीच वाला बेचारा के गति ना हो ना पान या थोड़ा बटे हुए या नाना बटे हुए, बीच वाले को पूछना नहीं, वो भी कर दे छोटे बटे हो कोई बात ना बटे उधर कोई ना कुछ कर दे या तो बड़े से ही होता है या छोटे से ही होता है। तो इसी प्रकार पिताजी अजीगर ने बड़े पुत्र को पकड़ लिया, माता ने छोटे पुत्र को पकड़ लिया, अरे बेचारा बीच का रहा। तो अब इससे कहा भैया ये इसको ले जाओ। तो उसको तराजू पर रखा, जितना उसका भार है उतना सोना रख के दे दिया। उनका नाम है सुनह सेठ। सुनह सेठ को ले गए, हरिश्चंद्र ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया और सुनह सेठ को खूब बढ़िया पहले दूध दही घी शहद चीनी पंचामृत से नहलाया, पंचगव्य से नहलाया, गंगा जल से नहलाया, बढ़िया बढ़िया भोजन कराया और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए। तो ये छोटा बच्चा है बेचारा 12 साल का, बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो मुझको इतना खाना मिल गया, आज तक पिता के घर में मैंने ऐसे नहीं खाया। खूब जब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए गए, माला डाली गई, बड़ा नाचने लगा कि देखो आज मेरा भाग्य खुल गया है। कोई कहता भैया इतना क्या नाचता है, ये नाचने का समय नहीं है, अब तेरी बलि होने वाली है। क्यों? जो यज्ञ हो रहा है इस यज्ञ में तेरा ही वध होने वाला है। तो बेचारा भागने लगा, तो हरिश्चंद्र के दूतों ने पकड़ा और बकरी की तरह एक यूप पर एक किले पर बांध दिया झगड़ करके। अब कह दिया किसी ने भैया यज्ञ खत्म होने वाला है, उसके बाद तेरा ही नंबर आने वाला है। तो बेचारा भयभीत हो गया कि इतना भोजन ही अपने आप रहता, वस्त्र ही अपने आप रहते, तो रोने लगा। तो बड़े वशिष्ठ आदि यज्ञ में आचार्य बने हैं, यज्ञ करा रहे हैं। तो विश्वामित्र भी जब वहां आए तो विश्वामित्र उस बच्चे को देखते हैं कि देखो हरिश्चंद्र यहाँ खुश हो रहा है कि मेरा यज्ञ पूर्ण होगा, मेरा रोग दूर होगा, और वो बच्चा बेचारा अपने प्राणों के लिए रो रहा है। तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी ने कहा कि हरिश्चंद्र ये कोई धर्म नहीं है कि अपना सुख करने के लिए दूसरे के प्राणों की बलि देना, यह कोई अच्छी बात नहीं है। तुमने अपने पुत्र की अगर इतने दानी होते अपने पुत्र की बलि देते तब मानते हम कि तुम सत्यवादी हो या कोई राजा के कुल के हो। अपने पुत्र को तुमने भगा दिया, दूसरे के पुत्र की बलि दे रहे हो, तो यह कहाँ का न्याय है? यह न्याय नहीं है। इसलिए परदेहस्य रक्षायै स्वदेहं ये दया परा ददति क्षत्रिया पूर्वम स्वर्ग कामा शुचिव्रता। तुम्हारे जो वंश में हुए उस इक्ष्वाकु आदि वंश में उन्होंने दूसरों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, और तुम उनके विपरीत हो, अपनी रक्षा करने के लिए ब्राह्मण बालक का वध कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। तुम इस ब्राह्मण बच्चे को छोड़ दो। तो राजा ने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। विश्वामित्र को आया बड़ा क्रोध, इतना क्रोध आया कि भैया इस राजा हरिश्चंद्र से मैं एक दिन बदला लूंगा। आज इतने भरे समाज में यह अधर्म कर रहा है और बड़ा राजा बनता है, सत्यवादी कहता है, एक दिन मैं इसका सर्वस्व छीन लूंगा। वहां से जाने लगे तो बच्चे के पास गए, बच्चा बेचारा रो रहा है, उसको भय है कि मैं मर जाऊंगा। तो उसके कान में जाते समय मंत्र दे दिया, बेटा अब तेरी मैंने बहुत प्रयास किया तुझे बचाने का, पर क्या करूं, तुझे नहीं बचा सकता हूँ, तो तुझे एक मंत्र देता हूँ, अब तुझे मंत्र ही बचा सकता है। तो बच्चे के कान में जाते समय कह दिए, बेटा ओम वरुणाय नमः, इस मंत्र का जप कर, क्योंकि वरुण देवता को ही तेरी बलि होने वाली है। तो पहले से वरुण देवता को प्रसन्न कर देगा तो तेरी बलि वरुण देवता नहीं लेंगे। तो बच्चे के कान में वरुणाय नमः, रोने से कुछ नहीं होगा बेटा,
वरुणाय नमः जप, तेरा कल्याण हो जाएगा। कह करके चले गए और बच्चा वरुणाय नमः वरुणाय नमः वरुणाय नमः जप रहा है। और वहां देखा यज्ञ पूर्ण हो गया, बड़ा खड्ग निकाला, उस खड्ग की पूजा हो रही है। और जैसे ही बच्चे के पास आए, बच्चे को तिलक लगाया, माला पहनाई, और जैसे ही बच्चे का वध करने के लिए राजा ने खड्ग पकड़ा, तो उसी समय वरुण देवता प्रकट हो गए। वरुण देवता कहते हैं बस हो गया राजा, मैं खुश हूं तेरे यज्ञ के द्वारा। तूने आज जो शब्द कहा था कि मैं यज्ञ करूंगा, आज तेरा यज्ञ पूर्ण हो गया है। मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरा जो रोग है वह दूर हो जावे, पूर्व की तरह तू स्वस्थ हो जावे। तो राजा ने खड्ग फेंक दिया, महाराज अभी तो वध भी नहीं किया और आप प्रसन्न हो गए। तो वरुण देवता कहते हैं, देखो बड़ी सुंदर बात वरुण देवता कहते हैं कि सुनः सेपो पीतम मंत्रम असत्कृत अधिकर्षितः प्लुब्धो स्वरेण चक्रोश स्मरन् वरुणं रसं स्तुवन्तं मुनिपुत्रं तु ज्ञात्वा वै यदशाम्पति तत्रागत्य सुनः सेपं मुमोच करुणार्णवः। इस सुनह सैफ ने जो मंत्र जपा है, तुम्हारे यज्ञ करने से पहले इसने जो आर्त भाव से, करुण भाव से और आशा से जो मंत्र जपा है, उस मंत्र के द्वारा मैं प्रसन्न हो गया। देखो भगवान की पूजा अगर भाव से करते हो, दिखावा कुछ नहीं है। 3 प्रकार की पूजा होती है। तो सबसे उत्तम होती है मानसिक पूजा। मानसिक माने हमारे पास कुछ नहीं है और हम करना चाहते हैं, खूब बड़ा यज्ञ करना चाहते हैं और मन में कुछ है ही नहीं, तो एक जगह बैठ जाओ, मन में विचार करो कि मेरे पास फूल भी है, देवताओं के लिए वस्त्र भी है, तो मन से पूजा करो भगवान की कि यज्ञ भी कर रहा हूँ और आपको भंडारा भी खिला रहा हूँ। मन में सोचो, तो सोचने मात्र से जो पूजा होती है वो सर्वश्रेष्ठ उत्तम पूजा मानी गई है। दूसरी होती है वचसा, जो हम कर्म करते हैं, और तीसरी होती है धन के द्वारा जो दिखावा आदि के लिए हम लोग करते हैं, मेरा जैसा यज्ञ हो जाए। तो सर्व उत्तम होती है मानसिक पूजा, जो एकांत में बैठ करके की जाती है। इस बालक ने जो मानसिक पूजा की मेरी, उस पूजा के द्वारा मैं प्रसन्न हो गया। हे हरिश्चंद्र, मैं तो तुझे अजमा रहा था, तेरे बच्चे का बलि थोड़ी खाता है। अगर मैं बलि खाने वाला होता, मैं तुझे पुत्र ही क्यों देता। देवता लोग कभी रक्त पीते हैं क्या किसी का? देवता लोग तो हम कहते हैं हम दूध दही आदि भोग करते हैं। वरुण देवता कह रहे हैं तूने, मैं इसलिए तेरे पास आया कि तू सत्य, तो तेरा नाम है सत्यवादी, कि सत्य का वचन जो दिया है पूर्ण करता है कि नहीं करता है। एक बार नहीं 10 बार आया। मैं तेरे पुत्र का रक्त थोड़ी पीता, तेरे पुत्र के वध से थोड़ी प्रसन्न होता है। अगर जिस बार मैं पहली बार आया तो पुत्र ला करके मुझे दे देता कि महाराज आपका ले जाओ, तो मैं उसी दिन प्रसन्न हो जाता कि तूने जो कहा है वो करके दिखाया है। तो तुझे तो पुत्र की मोह हो गई, उसी मोह के कारण, असत्य बोलने के कारण आज तुझे इतना दुख हुआ है। इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, इस पुत्र को छोड़ दे, तेरा दुख दूर हो जाएगा। तो वरुण देवता प्रसन्न होकर के चले गए। अब उस पुत्र को उस खंबे से खोल दिया गया। अब उस पुत्र को पाले कौन? सब कहते हैं पुत्र कहाँ जाएगा? उससे कह दिया जा अपने पिता के घर जा, अजीगर्त के घर। तो इसको कह दिया अजीगर्त का पुत्र थोड़ी है ये। क्यों? अजीगर्त ने तो बेच दिया, तो बेचने पर उसी बेच दिया तो फिर उसको अधिकार नहीं होता है, इसलिए उसका पुत्र अब नहीं है। तो किसका है? राजा ने खरीदा है, इसलिए राजा का पुत्र। तो कोई शास्त्र कहते राजा का भी नहीं हुआ। जब वो खड्ग पकड़ के इसको मारने के लिए तैयार हो गया बलि देने के लिए, तो कोई पिता अपने पुत्र की बलि देता है क्या? नहीं नहीं, यह भी इसके पिता नहीं है। तो कौन है इसके पिता? तब निर्णय निकाला तो शास्त्रों में 5 प्रकार के पिताओं का वर्णन आता है। कौन कौन? जनेता चोपनेता च यस्तु विद्या प्रयच्छतु, अन्नदाता भयत्राता पंचेता पितरः स्मृता। 5 पिता होते हैं हमारे शरीर के। पहले पिता होते हैं जनेता माने जन्म देने वाले। दूसरे होते हैं उपनेता च, जो हमारे कान में मंत्र डालते हैं, जो हमको शिक्षित करते हैं। क्योंकि जब तक हमारे कान में मंत्र नहीं होता तब तक हम देव कार्य के योग्य नहीं, पितृ कार्य के योग्य नहीं होते। जनेऊ डाल दी, कान में मंत्र दे दिया, तो गुरु भी हमारे क्या होते हैं? पिता होते हैं, जिन्होंने कान में मंत्र दिया है, जिन्होंने हमको शिक्षित कर रखा है, यज्ञ का और तर्पण का अधिकारी बना रखा है, वह दूसरे पिता हो। तीसरे यस्तु विद्या प्रयच्छतु, जिसने हमको विद्या दे रखी है, ज्ञान दे रखा है कि संसार में कैसे रहना है, क्या रहना है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो जो हमको ज्ञान देते हैं हमारे शिक्षक गुरुजी लोग, टीचर लोग, वह भी हमारे क्या है? वो हमारे पिता हैं। इसलिए पिता के समान उनका आदर करना चाहिए। जो अपने
शिक्षकों का कभी सम्मान नहीं करता है, वह कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, विद्वान क्यों न हो, समय आने पर उसकी विद्या विफल हो जाती है। जो अपने गुरु लोगों का, अपनी शिक्षिकाओं का, अपने शिक्षकों का अपमान करता है, अपशब्द कहता है, चाहे वह कितना भी विद्वान हो, समय आने पर उसकी विद्या विफल हो जाती है। उन्होंने हम टॉपर जो की करना नौकरी में निकल, तो वो टॉपर ही टॉपर रहेगा, वो विद्या फल देने वाली नहीं रहती। क्यों? जिनसे विद्या अध्ययन किया उन पर तुम्हारा अगर सम्मान नहीं करते हो उनका, और उनको प्रणाम आदि नहीं करते हो, तो विद्या केवल दिखावे की हो जाती है, वो फलती नहीं है विद्या। तो इसलिए जो हमको शिक्षा देते हैं वह भी हमारे पिता हैं, अन्नदाता, जो अन्न को देते हैं। जब हमको भूख लगती है अन्न देते हैं, अकाल पड़ने में। भयत्राता, जो हमको भय से बचा देते हैं, वह भी हमारे पिता होते हैं। इस प्रकार 5 प्रकार के पिताओं का वर्णन किया। तो इसके पिता कौन है? विश्वामित्र ने इनको भय से बचा रखा है, तो इस बच्चे के विश्वामित्र ही पिता हैं। तो खोल करके कह दिया भैया विश्वामित्र के घर को चले जा। तो वह सुनर से प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी को चला गया। तो तब से क्या हुआ, जब विश्वामित्र जी बड़े कुपित हो गए सत्यवादी हरिश्चंद्र से कि इसने पहले ही अगर उस बच्चे को छोड़ देता तो वरुण देवता तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते, इसने मेरी बात नहीं मानी। एक दिन यह राजा हरिश्चंद्र कहीं घूम रहे थे, तो विश्वामित्र जी ब्राह्मण का वेश बना करके गए, और जैसे ही एक घाट पर पहुंचे, वहां इन्होंने अब नहाने के लिए तैयार हुए, तो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आ गए हैं वशिष्ठ, ये विश्वामित्र जी। तो राजा नहाने को तैयार हुए, तो कहते हैं राजन पहले नहा तो ले, नहाने से पहले क्या है, तो ये संकल्प करते हैं, क्योंकि स्नानम दानम जपम होदम सर्वदा निष्फलो भवेत संकल्पम। हम कोई तीर्थों में जाकर के बिना संकल्प का नहाते हैं, पूजा करते हैं बिना संकल्प की पूजा करते हैं, दान करते हैं बिना संकल्प का दान करते हैं, तो वह फलती नहीं है। संकल्प होती है रजिस्ट्री करना। इस प्रकार हमने मकान ले लिया, पूरे पैसे दे दिए, तो रजिस्ट्री हमारे नाम पर नहीं है, तो वो मकान हमारा होता हुआ भी हमारे नाम पर नहीं होता है। तो संकल्प माने कि हमारी रजिस्ट्री हो गई है कि हमने यह कर्म कर दिया है। तो इसलिए पहले संकल्प तो कर लो। संकल्प कराया, राजा नहा करके आए, भैया संकल्प की दक्षिणा भी होती है, कुछ दक्षिणा तो दे दो। महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है। बिना संकल्प करने के बाद कुछ न कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, इसलिए यज्ञ के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है। महाराज आपने संकल्प किया, नहा के आए, यज्ञ किया और कहते दक्षिणा नहीं है, कुछ तो दो, कुछ तो दो। तो उन्होंने क्या दे दिया, अपना चाबी दे दी। तो चाबी देने मात्र से ही संपूर्ण राज्य ले लिया, और राजा हरिश्चंद्र से कहा कि भैया इसके साथ 300 सोने की मुद्राएं भी देगा। तो राज्य तो छीन लिया और 300 मुद्राएं देने की भी बात कर दी। तो राजा का राज्य छीन लिया। बड़े दुखित होकर के अपने पत्नी और पुत्र रोहित के सहित यह भटकने लगे। तो इनके गुरु को पता चला कि इसने मेरे शिष्य को छला है, तो श्राप दे दिया वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को, तू है बगुला और हंस के रूप धारण करके तूने मेरे यजमान को छला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, जाकर के तू बक बन जा, बगुला बन जा। तो विश्वामित्र को भी श्राप दे दिया, विश्वामित्र भी श्राप दे दिया, तू भी आड़ी नाम का पक्षी बन जा। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी दोनों बक और आड़ी नाम के पक्षी बन गए। तीर्थ पर रहते हैं, दिन भर एक दूसरे पर चोंचों से मारते रहते हैं और एक दूसरे पर बड़ा जो है पीड़ा देते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने दोनों का कलह शांत कराया, दोनों का श्राप मुक्त कराया, और उसके बाद उनको अपने अपने स्थान को भेज दिया। तो इस प्रकार कहते हैं कि तीर्थ पर रहे हो, और तीर्थ पर रह करके भी अगर ईर्ष्या करते हैं, हम लोग लोभ करते हैं, तो तीर्थ पर रह करके भी अगर मनुष्य को भगवत की प्राप्ति होती, तो वशिष्ठ और विश्वामित्र को बक और आड़ी नाम का पक्षी नहीं होना पड़ता। और राजा हरिश्चंद्र हैं जिन्होंने झूठ बोला, झूठ के कारण ही संपूर्ण राज्य का हरण हुआ। इसलिए मानव ने झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। तो महाराज ये झूठ क्यों बोलता है, पाप क्यों करता है? तो कहा कि पाप करता है माया के चक्कर में, क्योंकि माया है कि मेरा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो माया जी माया माया बहुत कहते हैं, आगे माया क्या है, इस माया का स्वरूप क्या है, ये माया काम कैसे करती है? तो जब माया का वर्णन पूछा तो व्यास जी कहते हैं कि एक बार यही माया का वर्णन मैंने नारद जी से पूछा
तो नारद जी ने जिस प्रकार माया का वर्णन बताया, हे जन्मेजय, मैं वही माया का वर्णन तुमको बताता हूँ। नारद उवाच कदाचित् सत्यलोके द्वे श्वेत दीपे मनोहरे गतोहम दर्शनाकांक्षी हरेरद्भुत कर्मणः। तो आज जन्मेजय ने पूछा, महाराज माया क्या है, ये माया कार्य कैसे करती है? सभी लोग कहते हैं ना माया है माया है। ये माया दिखती है क्या? दिखती नहीं है, पर कार्य ऐसा करती है कि आदमी खुला है पर माया ऐसा बांधे रहती है, इसको अपनी ओर खींचती है। तो महाराज ये माया होती कैसी है, ये माया कार्य कैसे करती है, ये माया का स्वरूप क्या है, आप हमें स्वरूप बताइए। तो जन्मेजय ने राजा जो है व्यास जी से पूछा। तो व्यास जी उस माया का स्वरूप बताते हैं कि जो प्रश्न आज तुमने मुझसे पूछा, एक बार यमुना नदी पर विचरण कर रहा था तो नारद जी आए और मैंने नारद से पूछा कि हे नारद जी माया क्या है, माया का स्वरूप क्या है, माया कार्य कैसे करती है? तो माया का स्वरूप पूछा तो नारद जी ने जो मुझसे कहा वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब मैंने नारद जी से पूछा तो नारद जी कहते महाराज एक बार मैं नारायण नारायण का नाम लेते हुए भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक पर चला गया। तो जैसे ही बैकुंठ लोक पर चला गया तो वहां लक्ष्मी और नारायण विराजमान थे, बैठे हुए थे। तो जैसे ही मैं वहां गया तो मेरे जाते ही लक्ष्मी वहां से उठ करके अंदर कमरे में चले गई, अंतःपुर में चले गई। तो नारद जी कहते हैं मेरे मन में बड़ा क्षोभ हो गया, बुरा लगा मुझे कि मैं तो इन लक्ष्मी मैया को अपना मां मानता हूँ और मेरे आने पर यह मुंह ढक करके अंदर क्यों चले गई, मैं तो इनके पुत्र के समान हूँ। तो नारद जी को बड़ा बुरा लगा। नारद जी ने भगवान से पूछ लिया, हे महाराज नारीणाम प्रवराकांता रूप यौवन गर्विता सुप्रिया वासुदेवस्य वरसामी कर प्रभा अंतर्ग्रह गता दृष्टा सिंधुजा व्यजनान्विता मया पृष्ठो देव देवो वनमाली जगत प्रभु। हे महाराज मैंने तो माया को जीत लिया है, मैं जीता काम हूँ। कामदेव को भी नारद जी ने जीता है। काम को जीतने वाले दो ही हैं, एक नारद जी और एक भगवान शंकर। लेकिन कामदेव को भगवान शंकर ने जीता तो सही, लेकिन भगवान शंकर क्रोध नहीं जीत पाए, कामदेव कुछ नहीं कर पाया, ध्यान भंग कर दिया। तो भगवान कामदेव को तो जीत गए पर क्रोध इतना आया कि कामदेव को ही जला करके भस्म कर दिया। लेकिन नारद जी जब तपस्या करने गए तो ऐसी अखंड समाधि लग गई नारद जी की। कामदेव वहां आया, अप्सराओं को लाया, बसंत ऋतु को लाया, या बसंत ऋतु और अप्सराएं कामदेव के क्या है, सहचर है, मित्र है। कामदेव जहां भी जाता है विघ्न करने के लिए तो बसंत ऋतु को ला देता है, अप्सराओं को साथ में ला देता है। तो जब यह नारद जी तपस्या कर रहे थे तो नारद जी कामदेव आया और कामदेव को देख करके भी नारद जी कुछ नहीं प्रसन्न रहे और न श्राप दिया कामदेव को। तो कामदेव शरणों में पड़ गया, महाराज मैं मान गया हूं, शंकर ने का ध्यान मैंने भंग किया। शंकर जी काम तो जीत गए थे, मुझको जीत तो गए थे पर क्रोध नहीं जीत पाए। तो आप तो काम भी जीत गए हो, क्रोध भी जीत गए हो, आप क्या है शंकर से श्रेष्ठ हो गए। तो नारद जी को थोड़ा गर्व था कि मैं शंकर से श्रेष्ठ हूँ, मैंने कामदेव को जीत लिया है, क्रोध भी जीत लिया है, माया को जीत लिया है। अभी संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसमें मैं फंस सकता हूँ। तो नारद जी को गर्व था। जब नारद जी को गर्व हुआ तो नारद जी भगवान से पूछते महाराज मैं तो जीता काम हूँ, कामदेव को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, लोभ को भी जीत लिया, माया को भी जीत लिया, फिर भी माता लक्ष्मी मेरे को देख करके अंदर क्यों चले गई? महाराज ये मुझे बड़ा बुरा लगा। तो यह सुनकर के भगवान कह रहे हैं हे नारद तुमको अहंकार हो गया कि तुम जीत गए हो। यह माया ऐसा बाण मारती है कि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा इसमें फंस जाते हैं। आदमी घर छोड़ देता है लेकिन माया लगी रहती है, फिर भी घर की याद नहीं छोड़ता है, घर छोड़ देता है, पद छोड़ देता है, पर माया ऐसी लगती है कि पद छोड़ने के बाद भी कहता है मैं ऐसा था। भूत लग जाता है उनको, उन्हें भूतपूर्व गुना। कोई भी है तो कोई पूर्व प्रधानमंत्री है, कोई है तो फिर ऐसा अहंकार लग जाता है, वो अहंकार रूपी भूत लग जाता है। तो क्या कहते हैं, अरे मैं भूतपूर्व यह था, भूतपूर्व यह था। पद से तो कभी छोड़ दिया है, फिर भी अहंकार रूपी भूत लग गया है तो नाम के आगे क्या लग जाता है। कहते ना कोई भी पद पदाधिकारी है तो
पूर्व का पदाधिकारी क्या कहते हैं हम लोग? भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानाचार्य। तो भूतपूर्व भूत लग जाता है, भूत माने अहंकार लग जाता है। तो अहंकार ऐसी चीज है जो पद पे आरूढ़ जो है, पतन होने के बाद भी वो छोड़ता नहीं, फिर भी भूतपूर्व लिखना प्रारंभ कर देता है। इसलिए हे नारद, संसार में न कोई माया को जीत पाया, न कोई काम को तो तुमने जीत लिया, पर माया बड़ी दुष्चज है। और ये माया के कारण ही तो ये संसार चल रहा है। संसार में माया नहीं होती, तेरा मेरे का भेद नहीं होता, तो कोई घर बनाता क्या? सबको पता है कि भैया हमने रहना है और 4 दिन रहना है, फिर मरना है, फिर चले जाएंगे। तो माया ही नहीं होती, कोई पाप करता क्या? कोई पैसा जमा करता क्या? खाते पीते मस्त में रहते। ये 2 शास्त्र होते हैं ना, एक आस्तिक शास्त्र यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, ये 4 वाक का नास्तिक शास्त्र है। वो कहते हैं कि यावत जीवे सुखम जीवे, अरे जब तक जीवो सुख करके जीवो। कहाँ कल के चक्कर में लगे हो, कहाँ कल के बचाने के चक्कर में लगे हो? कल किसने देखा? हम कल के लिए पैसा रखते हैं, रात में मर जाएंगे तो वो कोई और खाएगा। इसलिए भैया जो कल करना है, खाना है, वो आज ही का। ऋण करके भी घी पियो, ऋण करके भी खाओ। तो ये नास्तिक शास्त्र है। और आस्तिक शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, भगवान सत्य है, ये जगत झूठा है। खाने पीने के चक्कर में मत लगो। खाने पीने में लगोगे तो मति भोगों में लग जाएगी। ये भोग वाली मति नहीं है, ये भगवान को भजन करने की मति लगाओ। इस मति को भजनों में लगाओ, भोग में मत लगाओ। और 83,99,999 योनियों में तो हमको भोग ही भोग मिला। कुत्ता बना तो जहाँ मिले खा लिया, शुकर बने जहाँ मिला खा लिया, गाय बने जहाँ मिला खा लिया, और योनियों में जहाँ मिला खा लिया। और मनुष्य योनि में तो भोग मत करो भैया, मनुष्य योनि में तो भजन करो, और उसी भजन के द्वारा फिर परमात्मा को प्राप्त करो। तो भगवान ने जब बताया, हे नारद, ये माया बड़ी ही जादूगरनी है, इस माया का जो काम है बड़ा ही दिव्य काम है। माया सुदुष्टजा विद्वन योग भी जितमारुतै, सांख्य विद भी निराहार स्थापतश्च जितेन्द्रिय। माया जो है, माया महाठगनी हमें जानी, महाठगनी है। ये माया किसी को भी व्याप्त कर सकती है। हे नारद जी ऐसा मत कहो। नहीं, नारद जी को गर्व हो गया, महाराज मैंने माया को जीत लिया है, यह माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। फिर भी मुझे बुरा लगा कि लक्ष्मी जी मेरे को देख करके अंदर क्यों गई। महाराज मैंने जो काम को जीत लिया है, मैंने क्रोध को जीत लिया है। तो नारद जी को जब अहंकार आ गया कि महाराज ये माया क्या है, मैं इस माया को देखना चाहता हूँ, आखिर ये माया काम कैसे करती है। भगवान बड़ा समझाते हैं, भैया इस माया के तो मैं भी वशीभूत हो जाता हूँ, मैं भी स्वर्ग में लक्ष्मी के साथ विहार करता हूँ, लेकिन माया रूपी भगवती मुझे आदेश देती है, जहाँ मानव बन, जहाँ मत्स्य बन, जहाँ बराह बन, तो मुझे भी देवलोक का सुख छोड़ करके कभी मत्स्य आदि होने में जाना पड़ता है, माया रूपी कार्य करना पड़ता है। जब मैं ही माया से नहीं बचता हूँ तो तुम कैसे बचोगे। तो महाराज जी कहते हैं, महाराज माया दिखाओ। तो भगवान माया का प्रभाव बता रहे हैं। ये नारद, ये ऐसे कार्य करती है जिस प्रकार हम लोग घर बनाते हैं, सीमेंट का कार्य होता है ना। सीमेंट क्या करता है, चिपकाने का कार्य कर देता है। हमारे पास रेत भी है, सरिया भी है, ईंट भी है, पर अगर सीमेंट नहीं है तो हमारा मकान बन पाएगा क्या? चिपकाएगा ही नहीं तो मकान तो ढह जाएगा। तो माया क्या करती है, चिपकाने का कार्य करती है। इसी प्रकार ये माया चिपका देती है। हम सब जानते हैं भैया, न कुछ लेकर के आए न कुछ लेकर के जाएंगे, मुट्ठी बांध के आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, नग नहीं आए थे नग नहीं जाएंगे, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी हम लोग बात करते हैं कि धन जमा कर रहे हैं। तो भाई भाई में जमीन के लिए लड़ाई हो रही है, पति पत्नी में लड़ाई हो रही है धन के लिए, पिता पुत्र में लड़ाई हो रही है धन के लिए। तो यही तो असली माया है कि मनुष्य जानता है कि कुछ साथ नहीं ले जाऊंगा, फिर भी पैसे के चक्कर में, जमीन के चक्कर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो ये माया महाठगनी है। इसलिए कहते हैं कि माया सारे जग को नचा रही है। तो भगवान विष्णु माया का स्वरूप बतलाते हैं, सारे जग को रही नचाय, हरि माया जादूगरनी, 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 सारे जग को रही
सारे जग को नहीं बचाए, हरि माया जादू करनी, 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 सारे जग को नहीं नचाए, हरि माया जादू करनी, सारे जग को नहीं नचाए, हरि माया जादू करनी, अति अद्भुत खेल रचाए, 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 हरि माया जादू करनी, कोई किसका पार न पावे, सारे जग को नाच नचावे, कोई इसका पार न पावे, सारे जग को नाच नचावे, कोई किसका पार न पावे, सारे जग को नाच नचावे, कोई इसका पार न पावे, सारे जग को नाच नचावे, सुख में सुख को यह दर्शावे, हरि माया जादू करनी, सुख में सुख को ये दर्शाए, हरि माया जादू करनी, सुख में सुख को यह दर्शाए, हरि माया जादू करनी, सुख में सुख को ये दर्शाए, हरि माया जादू करनी, सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी, सारे जग को नहीं बचाए, हरि माया जादू करनी, इसके बस में सब नाचे, कोई कृपा पात्र ही बचे, इसके बस में सब नाचे, कोई कृपा पात्र ही जाचे, इसके बस में सब नाचे, कोई कृपा पात्र ही बचे, इसके बस में सब नाचे, कोई कृपा पात्र ही बाचे, यही सदगुरु जी बचाए, हरि माया जादू करनी, यही सद्गुरु ये बचाए, हरि माया जादू करनी, यही सदगुरु जी बचाए, हरि माया जादू करनी, यही सद्गुरु ये बचाए, हरि माया जादू करनी, सारे जग को यही नचाए, हरि माया जादू करनी, सारे जग को नहीं बचाए, हरि माया जादू करनी, कौन बचता है सारे जग को नचाती है, तो कहते हैं जो राम राम नित बोले, वही निर्भय होकर डोले, जो राम नाम नित बोले, वही निर्भय होकर बोले, जो राम नाम नित बोले, वही निर्भय होकर डोले, जो राम नाम नित बोले, वही निर्भय होकर बोले, संग माया से पाय, हरि माया जादू करनी, सत्संग माया से बचाए, हरि माया जादू करनी, संग माया से बचाए, हरि माया जादू करनी, सत्संग माया से बचाए, हरि माया जादू करनी, सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी, सारे जग को नहीं बचाए, हरि माया जादू करनी, अति अद्भुत खेल दिखाए, 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 हरि माया जादू
इस प्रकार भगवान विष्णु माया का स्वरूप बताते हैं कि माया से कोई नहीं बच सका है संसार में। कितना भी अमलात्मा हो, महात्मा हो, कोई कुसंगी वाला हो, सत्संगी वाला हो, पर ये माया कहीं न कहीं पर उसको क्या करती है, फंसा देती है। ये चिपकाने का कार्य कर देती है सीमेंट की तरह। तो चिपका दिया, कहीं पर माया लगा दी है मेरा, माँ माने नहीं या माने जो। माया क्या करती है, जो नहीं है उस पर हमारा मन लगा देती है और जो है उसको हटा देती है। भगवान पर मन लगना चाहिए, पर भगवान पर मन लगता है कभी नहीं लगता है। संसार पर मन नहीं लगना चाहिए, तो संसार पर बिना कुछ सोचे ही पुत्र की याद आ जाती है, पत्नी की, भाई की, धन की, घर की याद आती है, उसमें स्मरण नहीं करना पड़ता। और भगवान की याद में कितना स्मरण करना पड़ता है। कर्म वही श्रेष्ठ है जिस कर्म के द्वारा भगवत की याद आ जावे। तो मनुष्य सोचते है कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ। जितना हम लोग धन की याद करते हैं, घर की याद करते हैं, अपने संबंधों की याद करते हैं, वो बिना स्मरण किए ही याद आ जाता है। लेकिन भगवान का याद करने के लिए कितना सोचना पड़ता है। तो यही उल्टा है, लेकिन बिना कुछ स्मरण किए हुए हमको भगवान की याद आ जानी चाहिए। तो समझ लेना चाहिए हमारा मानव जीवन धन्य हो चुका है। तो इसलिए कहते हैं कि सब माया को चक्कर से माया माया का प्रश्न चल रहा है। माया दारा रहे देखा ठीक है, माया का चक्कर है। तो इस प्रकार कहते हैं भगवान, ये नारद तुम कह रहे हो मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ, माया जीत लिया हूँ। माया को अजय है, माया को कोई नहीं जीत सकता है। माया वही जीत सकता है जो भगवान विष्णु कहते हैं कि जिसने मुझे जीत लिया है, कि क्योंकि माया क्या है, मेरी चेली बन करके है। इसलिए माया माया सब भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे सो माया चेली होई। तो माया माया सब भजते हैं। माया माने 6 शब्द हैं। तुलसीदास जी रामायण में माया के 6 शब्द कहते हैं। मैं और मोर तोर तू माया, मैं मेरा तू तेरा, यही 6 शब्द माया के हैं। और हमारा संपूर्ण जीवन इन्हीं 6 शब्दों में बीतता है कि नहीं। मैं मेरा तू तेरा, मैं मेरा कहने में मनुष्य में बंधन में बढ़ जाता है। नहीं नहीं ये मेरा है, मेरा नहीं है कहने में मुक्त हो जाता है। तो यही 6 शब्द माया के हैं। और छोटे बच्चे से लेकर, चाहे कोई अज्ञानी बच्चे से लेकर के एक विद्वान तक, बहुत ज्ञानी तक इन्हीं 6 शब्दों में बधा रहता है। लोग मंदिर में जाओ ना, कुछ करेंगे, कोई नई चप्पल पहन के जाएगा तो पूजा करता है मंदिर में, पर बाहर को देखता है कोई चप्पल तो नहीं मिलेगी। यही तो माया है, क्योंकि वहां बधा है। नहीं अरे परसों लाए हैं बाजार से, कोई पहन के ले जावे। पूजा मन यहाँ होगा, आंख बाहर होती, कोई चप्पल तो पहने नहीं। तो अगर पहने ले कह दौड़ गए नहीं दिन रात खोल में चक्कर कर जाए। तो यही तो माया का चक्कर है, क्योंकि जिस पर हमने अपनत्व हो गया उसको हम अपना समझ लेते हैं। कल तक नहीं था, आज खरीद लिया और कल को उसने नष्ट होना ही होना है। तो जितने दिन हमें हम सोचते हमारा ही है, हमारा ही है, जबकि हमने खरीदा नहीं, फिर भी था, पर हमारा नहीं था। वो हमने खरीदा नहीं था तो अधिकार नहीं था। और कल को खराब हो जाएगा तो खुद हम उसको फेंकेंगे। तो लेकिन क्या है, ये माया हमको व्याप्त कर देती है, घेर देती है। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, घृतकुंभ समानारी तृप्त अंगारकः पुमान् तस्मात् घृतं च वह्निं च न एकत्र स्थापयेत् बुधः। जो ज्ञानी मनुष्य होता है, वो ज्ञानी मनुष्य क्या है, जो स्त्री है वो घृत के कुंभ के समान है और पुरुष अंगार के समान है। तृप्त अंगार, गर्म अंगार के समान है। तो इसलिए ये दृष्टि कब खराब हो जावे, मन में कब किसके लिए राग द्वेष आ जावे, कब किसके लिए प्रीत आ जावे, कोई नहीं जानता है। हमारे मन में हम किसी को देख करके कब आकर्षण में हो जावे और कब किसको देख करके कुपित हो जावे, ये दृष्टि कोई नहीं जानता है। मन कभी किसी पर आसक्त हो जावे और कब किसी पर माया लग जाए, कोई नहीं जानता है। इसलिए दूर दूर रहना ही ठीक है, क्योंकि हम
लक्ष्मी बैठी थी, तुम आए तो एकांत को जो है स्त्री ने अपने समाज में पति के साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, तो लक्ष्मी चले गई, तो इसमें तुमको कौन सा दुख है? तो नारद जी कहते नहीं नहीं महाराज, रमापते कथम रूपा माया सा कीदृशी पुनः कियद बला संस्थानाम अस्या धारा बदस्व